हेलो गाइस। तो आज हम अपना लास्ट सेशन कर रहे हैं, फाइनल सेशन रिज्यूमे का। तो इसमें हमने ये अपना पिछले दो सेशंस की रिकॉर्डिंग हो गई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आपने वो देखे हुए हों। उसमें हमने टेलविन को स्टैट से कवर किया हुआ है, टेलविन क्या है और हम ये वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है जी, पूरी हम इसको एंड टू एंड बनाएंगे। और ये हमने दो वीडियोस में कवर कर ली हैं, जिसमें हमने सो फार जो बनाया है वो नेव बार बना लिया है, उसको रिस्पॉन्सिव कर लिया है। ये साइड में जो इंटरेक्शन है बेसिकली ये हमने ऐड कर दी है। और ये रोटेशन जो है हमने ओवर के ऊपर ये ऐड कर दी हुई है। एंड ऑल्सो वी हैव एडेड द बेसिकली मेक दिस नेवर रिस्पॉन्सिव। ठीक है, एंड एज वेल एज जो हमारा कंटेनर है ये हमने कर लिया था। हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी देख लेते हैं। ये आपको चैट तो नज़र नहीं आ रही ना, तो ये आ जाता है हमारे पास और ये हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाता है। और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे चलते हैं। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम सेव कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें, तो ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है। अच्छा, जो ये होवर इफेक्ट था इसको हमें गिटहब और मीडियम पे पहले हम फटाफट लगा लेते हैं। ये हमारे पास था जी लिंक्डइन का, इसी को कॉपी करते हैं गिटहब और मीडियम के लिए। और जो गिटहब के लिए हमारे पास हमने इसको 40 किया है। स्क्रीन अगर बड़ी कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्क्रीन में बड़ी कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, 30 है और इसकी हमें फिर चेंज कर लेते हैं 40। और इसकी चेंज कर देते हैं 50। और इनको कर देते हैं लापिस। ठीक है, तो ये लिंक्डइन वाला आ गया है सभी। लिंक्डइन गिटहब और मीडियम कर रहे हैं। वाई इज देयर गैप? ये टर्मिनल भी मिनिमाइज कर दीजिए। सॉरी, टर्मिनल भी मिनिमाइज कर दीजिएगा। टर्मिनल पे मिनिमाइज कर दूं? ओके, नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा, ये गिटहब के हमें राइट में क्यों स्पेस मिल रही है? इसी, चले इसको आप फिक्स करके करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और इसको मैं हम चेंज कर लेते हैं हाँ गिटहब। ठीक है, और ये हो जाएगा हाँ। ये मेरे पास सजेशन में आ रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर ही ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये गिटहब आ गया, ये मीडियम आ गया। गिटहब वाले भाई में ML0 ड्यूरेशन 200 टेक्स्ट LG कैप 2। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? गैप खत्म कर देना सर। पी जुड़ एक्स जाएंगे आप। गैप खत्म कर दूं या PX5 जो है इसे मैं PX3 कर देते हैं। नहीं, PX को कॉपी करते हैं, वो करते हैं copy। इस वाले को कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल। इसको कर लेंगे गिटहब। उसमें कोई क्लास वगैरह का मसला होगा। ठीक है, वो अब गिटहब लिखते ही जो है ना अच्छा, इसकी स्पेलिंग जो है ना लेंथ कम है इसकी गिटहब की। ठीक है, तो जो गिटहब की लेंथ है ना वो कम है एज कम्पेयर टू लिंक्डइन वगैरह। तो वो करेक्टर्स उसमें फिर ये साथ ही चिपक रहा है इसके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक विड्थ देनी पड़ती है सबको, W। उसको हम देते हैं 100 px। ठीक है, या फिर हम देते हैं इसे 200 px। सही है, तो ये हम इसको देते हैं 150 px सबको विड्थ। और हम इसे देंगे फ्लेक्स और जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, तो ये आ गया सेंटर में। अब ये सब में कर सकते हैं। अब ये किया क्या है मैंने कि बेसिकली इसके स्पेस में जस्टिफाई बिटवीन करने से कोने कोने में दोनों आइटम चले जाते हैं। तो ये दोनों कोने कोने में चले गए पहले, वरना ये गिटहब इसके साथ ही चिपका हुआ आ रहा था। और इसलिए मैंने फिर इसको क्या कर दिया, स्पेस बिटवीन कर दिया। हो सकता है समझ आया हो आपको। ठीक है, और इसकी विड्थ दी है मैंने। अगर विड्थ नहीं दूंगा तो वो जितना कंटेंट होता है वो उतनी विड्थ लेता था। ठीक है, इसलिए विड्थ फ्लैक्स क्यों ऑटोमेटिक लिखा? जी।
फ्लेक्स क्यों लिखा है सर? ऑलरेडी एक ही लाइन में थे दोनों। चले मैं बताता हूँ। और इसको मैं देता हूँ, इसको भी मैं ये चीज़ पहले लिख लूँ। ये 3 क्लासेस में से लिखता हूँ। पहले ये तो मैं विड्थ हटाता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये नहीं हटाना हमने, हमने हटाना है ये। ठीक है। अच्छा अभी देखें, अगर हम फ्लैग्स नहीं दे रहे इसे, फ्लैग जबकि इधर पहले से दिया हुआ दिया। पहली बात तो ये दोनों नीचे आ रहे हैं, ठीक है। पहले तो हमने इसे फ्लैग्स दे दिया, तो ये दोनों बराबर में आ गए, ठीक है ना। गिटहब के बराबर में गिटहब आ गया। अब जितना, अगर मैं इसको खाली गिटहब की स्पेलिंग में मैं ये GBGIB कर दूँ, तो ये क्या कर रहा है, चिपकता जा रहा है। सही है, तो मुझे क्या करना है, जितनी बड़ी कैरेक्टर की लेंथ होगी ये उसके बराबर में ही आ रहा है। तो व्हाट आई थॉट के ऐसा हो जाए कि ये हमेशा कोने में ही रहे। ये सिर्फ राइट को फ्लोट करता रहे, राइट को स्टिकी हो जाए, ठीक है ना। तो अभी तो इनमें बराबर बराबर तकरीबन के कैरेक्टर्स हैं, ये तभी ऐसे लग रहे हैं। वरना अगर मीडियम की स्पेलिंग भी अगर आप मीडियम मैच कर देंगे तो ये भी आइकन खराब हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इन लोगों को फ्लैक्स दे दूं और जस्टिफाई बिटवीन दे दूं, तो ये भी कोने पे चला गया। यही काम हम इसके साथ कर देते हैं, ठीक है। फ्लैक्स तो इसे दिया हुआ है, हम जस्टिफाई बिटवीन देते हैं, तो ये भी कोने में चला गया। एंड सिमिलरली इसको भी हम दे देते हैं। आगे समझ आ गया। समझ आ गई, ठीक है। और अब जो हमने मार्जिन हटाई थी वो हम लगा देते हैं दोबारा। इसमें भी लगा देते हैं, इसमें भी लगा देते हैं, और इसमें भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीनों कंप्लीट हो गए। ये हो गया गिटहब, ये हो गया मीडिया। सर बाकी मॉडिफिकेशन हम कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लेते हैं। इसका, यार ये अभी भी खराब हो रहा है, इसको फिक्स कर लेना आप लोग। सही है। अच्छा, सर बस ये बता दें कि ये ना बीच से मतलब ऊपर से खाली राउंडेड करना हो और नीचे से ना करना हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, वो बता दें। कौन सी? ऊपर से मतलब ये जो राउंड? ऊपर से राउंडेड करना हो और नीचे से ना करना हो। ये हमने किया हुआ तो है भाई, क्लास क्लास में थे मैं आप। इसमें हमने क्या किया मैं हुआ है, था इसमें हमने राइट से किया हुआ है और लेफ्ट से नहीं किया हुआ। मैं राइट के टॉप पे कह रहा हूँ, राइट का टॉप खाली करना चाह रहा हूँ, बॉटम नहीं करना चाह रहा। हाँ, खाली एक ऊपर वाला टॉप वाला करना चाह रहे हो, नीचे वाला नहीं करना चाह रहे। एग्जैक्टली। बट यहाँ वो हमारी रिक्वायरमेंट है नहीं। इसको आप ट्राई करिएगा खुद। सही है। ठीक हो गया। चले, अबाउट मी पे चलते हैं। अबाउट मी के सेक्शन पे हम चलते हैं, और एज यू नो इसको आप ट्राई करें। नहीं समझ में आया आप ग्रुप में पूछें, सही है। अच्छा जी, कंपोनेंट में हम आते हैं अबाउट डॉट टी एक्स टी, डॉट टी एस एक्स, इसको हम बना लेते हैं आर एफ सी। और हम पहले चेक करते हैं कि यार ये हमारा अबाउट कंपोनेंट बना आ रहा है कि नहीं। ठीक है जी। तो अबाउट हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अबाउट सेक्शन हमारा कुछ एज सच इसमें कोई खास है नहीं, ठीक है। इसको मैं लेकर आया हूँ अपने कंपोनेंट से फॉर द सेक ऑफ टाइम, और हम देख लेते हैं भाई इसमें हो क्या क्या रहा है। ठीक है ना। आई होप के इसको ज़्यादा हमें समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास अबाउट आ गया, लेकिन हेडिंग नहीं आई, जबकि हेडिंग आ गई है क्योंकि उसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बैकग्राउंड लगा लेते हैं पहले तो। जो हमने बैकग्राउंड लगाया है वो हमने कैसे लगाया है जी, वो हम चले जाएंगे अपने पेज डॉट टी एस एक्स में, एंड आई गेस वो हमने लगाया है इसका, लेट मी सी, लेआउट, लेआउट लेआउट लेआउट। दिस इज अवर लेआउट, दिस इज अवर बॉडी, एंड इसमें हमने लगाया हुआ है अपने बॉडी के के अंदर, ठीक है जी। तो हम चले जाते हैं अपने लेआउट में, और ये हमारा जो बॉडी टैग है इसको हम कर देते हैं रिप्लेस। अच्छा जी। तो ये हमारे पास इसकी स्टाइलिंग आ गई।
ठीक है, इसकी जो बैकग्राउंड आ रहा है सिंपल, इसमें क्या लिखा है, बीजी ग्रेडियंट टू बी। टू बी क्या कर रहा है, किसी को याद है टू बी क्या कर बता रहा होता है? टू बॉटम। टू बॉटम। ठीक है। ठीक है, तो ये जो ग्रेडियंट है यहाँ पे देखें लाइटर शेड है और नीचे जो है डार्क शेड होता जा रहा है। सही है, लाइटर से ये डार्क शेड में जा रहा है। अगर मैं इसको टू राइट कर दूं, टू राइट, तो ये देखें अब ये राइट लेफ्ट लाइटर शेड जो है ये इस एरिया से इस पे जा रहा है, सॉरी इस लाइट एरिया से इस डार्क एरिया पे यूं कलर इसका जो है स्विच कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, तो हम बॉटम सर में सर रहने एक दें। सवाल बल्कि है। आप ये कर लें कि आप, ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है ना, टू लेफ्ट, सॉरी बल्कि टू सर एक राइट। सवाल है। हाँ बोले। सर टू राइट का मतलब क्या है कि वो लेफ्ट से लेके जाएगा राइट तक, या राइट से लेके लेफ्ट तक जाएगा? टू लेफ्ट जा रहा है ना, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक अच्छा, है, टू वर्ड्स। अब हमने टू आर किया है तो टूवर्ड्स राइट। तो ये वाला जो कलर है फ्रॉम वाला वो इससे शुरू हो रहा है और टू की तरफ जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम से टू, ठीक है ना, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, सो आई थिंक दिस ऑल्सो लुक्स गुड और थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। आप अपने कुछ लोग आधे लोग डाउन पे कर लेना, कुछ राइट पे कर लेना। ठीक है, अच्छा अब ये अबाउट आ गया आपके पास, ये भी विजिबल आ रहा है। इसकी बाकी की क्लासेस हम देख लेते हैं। टू ग्रे 900 ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये हो गया। हम अबाउट पे क्लासेस देख लेते हैं क्या लगी हुई है। फ्लेक्स लगा हुआ है, आइटम सेंटर लगा हुआ है। ठीक है, मैक्स विड्थ लगी हुई है, मैक्स विड्थ 4 XL। अच्छा ये क्यों दी थी, एक सेकंड। हाँ, मैक्स विड्थ को हम हटा देते हैं। तो ये मैक्स विड्थ सिर्फ इतना करता है भाई, उसकी बताया था कि मैक्सिमम कितना आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग कुछ लोग क्या करेंगे, आप लोग मैक्स विड्थ नहीं लगाएंगे और आप लोग कुछ लोग लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों की भी डिफ्रेंशिएट कर जाएगी वेबसाइट। ठीक है, तो आप ये मैक्स विड्थ है यहाँ पे 4 XL, 8 XL, 2 XL मल्टीपल वैल्यूज हैं। आप यहाँ पे लगाते रहें, आपकी सबकी वेबसाइट जो है डिफरेंट दिखेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लीडिंग एड। लीडिंग एड क्या कर रहा है यार, लाइन हाइट होती है। लीडिंग एड क्या कर रहा है नहीं पता हमें, हम हटा देते हैं और देखते हैं क्या फर्क पड़ा। कुछ विजिबल फर्क आपको नजर आया होगा, अगर आपकी क्रिटिकली आप देखें ये सारा चिपक गया टेक्स्ट। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा मैं लगाता हूँ, देखें दूर हो गया। और मैं अगर हटा देता हूँ तो ये बहुत चिपक रहा है टेक्स्ट। तो ये लाइन हाइट है बेसिकली लीडिंग एट के अंदर। सही है, और अगर मैं 8 को हटा के देख लूँ, लीडिंग के अलावा 10 देख लें, तो ज़्यादा आपको विजिबली ये है, आप इसकी ये वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अबाउट मी का सेक्शन आ गया। अब पोर्टफोलियो का सेक्शन देख लेते हैं हम। अच्छा जी, पोर्टफोलियो के अंदर हम देख लेते हैं, पोर्टफोलियो में भी एज सच तो, सर सजेशन है। सॉरी। मैं कह रहा था सर, अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव करें तो ये अबाउट मी वाला सेक्शन पिक्चर के साथ वो नहीं करेगा, कोलैप्स नहीं करेगा? पिक्चर के साथ कोलैप्स, क्वेश्चन। अगर इसको आप एच स्क्रीन दे दें तो ये एक अपनी स्पेसिफिक स्क्रीन ले लेगा, एक थोड़ा सा सेक्शन बन जाएगा अलग। देखें कोलैप्स तो नहीं किया वैसे, सही है। लेकिन अगर आप इसको गैलेक्सी 8 या किसी और में करें ना, हर मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है। फोल्ड पे करें, ये वाला फोल्ड, हाँ गैलेक्सी फोल्ड। ओवरलैप तो नहीं किया। ठीक है, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। वो अब जो आपका वैलिड है ना, उसका रीजनिंग आपने सही नहीं की। आपने रीजनिंग सही नहीं दी, क्योंकि आपकी रीजनिंग आपकी ये होनी चाहिए कि ओवरलैप नहीं करेगा। असल में रीजनिंग इसकी ये है कि ये जब है ना, तो आपको पूरा एक एरिया जो है ना आपको स्पेसिफिक नजर आ जाएगा ऊपर नीचे। ये नहीं है कि अबाउट में से टेढ़ा सा आ रहा है, और मेरे पूरी स्क्रीन पे जब मैं इस पे क्लिक करके आऊंगा, तो मैं इस पे क्लिक करके जब अबाउट पे आऊंगा तो वो मेरा पूरी एक स्क्रीन कवर कर रहा हो। ठीक है ना, तो वो एक खूबसूरती के लिए अच्छा पॉइंट है। जैसे कि बिल्कुल एग्जैक्टली। सेम इज द रीजनिंग कि मैंने ये लाइन हाइट क्यों दी भाई। लाइन हाइट नहीं भी दूं, आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि चलो आपको समझ में आ गया कि यार लाइन हाइट कर क्या रही है, लेकिन ये था कि मेन क्वेश्चन अब ये भी है कि यार लाइन हाइट दे क्यों आप। ठीक है, तो कहाँ दी थी हमने लाइन हाइट, अबाउट में, लीडिंग 10। तो देखें अभी भी आ तो रहा है अबाउट मी, लेकिन इज दिस बेटर, और के जब हमने लाइन हाइट लगा रहे हैं तो दिस वन इज बेटर। ठीक है, अब ये थोड़ा खूबसूरत है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसमें एक और क्लास ऐड करूंगा, टेक्स्ट जस्टिफाई। अब इससे क्या हुआ, अब ये वाला टैक्स देखें और ये वाला टैक्स देखें, इन दोनों में क्या फर्क है। एक तो लाइन हाइट का फर्क है, दोनों में से खूबसूरत कौन सा लग रहा है, मुझे तो ये वाला लग रहा है। क्यों, देखें ये सारा कोने हैं इसके, देखें कोनों में फर्क नजर आ रहा है। जैसे टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई की वजह से क्या है, इसके कोने बराबर हो गए। जब भी आप टेक्स्ट यूज किया करें, हम जस्टिफाई लिखा करें, वो खूबसूरत हो जाता है। सही है जी। और आपने इसको बोला जी हाइट हम इसकी दे दें, क्या थी हमारी हाइट, एच स्क्रीन।
तो अब हमने इसको एच स्क्रीन दे दी, देखें पूरा पूरा जो है स्क्रीन के ऊपर एरिया ले रहा है ये। ठीक है, तो पहले हमें थोड़ी सी इमेज आ रही थी, अब पूरी अब इमेज नहीं आ रही है, तो इन्होंने बहुत अच्छी क्लास बताई है, हमें अबाउट पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। सर एच फुल और एच स्क्रीन में फर्क थोड़ा सा बता दें यहाँ पे। अगर एच फुल फुल लिखूंगा तब क्या होगा? फुल तो यार फुल आपका एच फुल आपकी 100% थी, या पिछली वाली वीडियो देखना, उसमें कवर किया है ना हमने। हम्म। ठीक है, पिछली वाली वीडियो से सवाल तो ना करो ना यार, तुम फिर नहीं। नहीं होगा ना सेशन हमारा। मैं चाह रहा हूँ कि हम इस पे वाइंड अप करें, और इसको आप लोग बना के आप लोग ग्रुप में शेयर करें, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ताकि हम एपीआई की तरफ मूव कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इससे पहले कि आप बार बार अटकें, उससे बेटर ये होगा कि आप चलें। ठीक है, अच्छा अब इसको अब मैं अब ये भी कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी के लिए ना, आप पोर्टफोलियो का अबाउट मी हेडिंग जो है ना वो बिल्कुल सेम है, पोर्टफोलियो की हेडिंग बिल्कुल वही सेम, क्लासेस आपने रखनी है, सब कुछ सेम रखना है, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कंसिस्टेंसी भी रहे, और भले आप उसका एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएं, बेटर अप्रोच तो ये कॉपी ना करें, एक ऐसा रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएं जिसको आप हेडर दें, और वो जो है ना आपके हर उसमें जो है ना आपको प्रोड्यूस कर दे। ठीक है जी। लेकिन तो अभी हम लेकिन रीयूजेबल कंपोनेंट और रिएक्ट वगैरह पे मैं चला जाऊंगा, तो वो आप लोग उसको थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए जो है मैं इसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, विच इज़ अ बैड प्रैक्टिस। आई एग्री, आई एक्सेप्ट, लेकिन अभी हम उसी को लेके चलेंगे। ठीक है जी, ये हमने कर दिया जी RFC, और ये हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है जी, और हम देखते हैं अपना पोर्टफोलियो। जी आया नहीं, आया क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऐड नहीं करा है। ठीक है, पोर्टफोलियो, चलिए ये आ गया हमारे पास पोर्टफोलियो, सही है। अब हमें इसमें क्या करना है यार, अगर हम एक कार्ड बना लें अब, तो बाकी कार्ड भी बन जाएंगे। ठीक है, तो एक कार्ड बनाया है हमने, और इसके ऊपर एक हमने क्या लगाया है, क्लास, ये होवर वाला इफेक्ट लगाया है एक इस पे, और फिर सेम अगर आप देखें बटन के ऊपर भी ये होवर करने के ऊपर ये थोड़ा सा जूम हो रहा है। ठीक है, ये इफेक्ट क्या है, दोनों इफेक्ट सेम ही है, ये बस एक इफेक्ट है जो इसका साइज बड़ा कर रहा है। ठीक है, और वही काम बटन पे भी हो रहा है, इसका भी साइज बड़ा कर रहा है। ठीक है, इसका भी साइज बड़ा कर रहा है। अच्छा बाय द वे, पोर्टफोलियो आपके सबके अपने होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पोर्टफोलियो आपके अपने होंगे। डेमो पे आप उसको आप अपनी वसल या हीरोकू या नेटलिफाई या फायरबेस की होस्टिंग करी हुई होगी जहाँ आपने वेबसाइट की, या उसका लिंक होगा। यहाँ मैंने आपको मल्टीपल नाम बता दिए, यहाँ पे आप फ्री होस्टिंग कर सकते हैं। 000 वेब होस्ट हो गया, इन मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ट्रिपल कर सकते हैं आप फ्री होस्टिंग, मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द। बाकी जो कोड है इस, ये आपका लिंक कहाँ लेके जाएगा आपका, गिटहब पे, बिटबकेट वगैरह पे। ठीक है, गिटहब पे मोस्ट लाइकली आप ले जाइएगा, और किसी भी नहीं है। ठीक है, ओपन सोर्स होने चाहिए आपके सारे कोड्स, और ये तस्वीरें आपके प्रोजेक्ट्स की होनी चाहिए। 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 3 मिनिमम प्रोजेक्ट्स बना लिएगा वरना, और इसको अपडेट अपडेट करते रहिएगा अपनी वेबसाइट को। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम ये कंपोनेंट लेकर आए थे। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम, और इसको हम समझ लेते हैं। सही है, और इसमें अच्छा, इसमें आप लोगों का थोड़ा हम पहले से, एक तो स्केलिंग इफेक्ट है, मैं खाली अभी जो है लेकर आता हूँ इसका इंटरनल वाला कार्ड। ठीक है, वो हम आते हैं जी यहाँ पे, और हम लेकर आते हैं इसका एंड, देखते हैं जी कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये हमारा एक कार्ड है, और इसमें देखें मैंने क्या भी प्रैक्टिस फॉलो की है, मैंने लिखा हुआ है कार्ड 1 कार्ड एंड, तो ये मुझे थोड़ा सा फायदा हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले मेन डेव बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मेरा कार्ड 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कार्ड एंड्स, ये मैं अपना कोड पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने, देखें यूआई के ऊपर, तो हमारा कार्ड आ गया है, लेकिन इसकी इमेज नहीं आई है, तो इसकी इमेज हम लेकर आए थे, और ये सारे इफेक्ट भी समझ लेते हैं। इसकी इमेज जो है बेसिकली, ये हमारी सारी पड़ी हुई हैं 6.avf, ये हमने SRC इमेज, आपने नॉर्मल टैग यूज़ करना है, इसकी SRC में जो आपने पाथ देना है, वो जो इमेजेस है ये आपके पब्लिक के फोल्डर में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो पब्लिक के फोल्डर में हमें एक फोल्डर बनाएंगे इमेजेस का, और उसके अंदर मुझे अपनी सारी इमेजेस लेकर आनी है। सो आई विल सी के ये हम कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, हमारे पास ये आ गया पब्लिक, ये आ गया इमेजेस, और इसके अंदर हमने जो यूज़ की हुई है
वन डॉट जेपैक, वन डॉट जेपैक, जेपैक है ही नहीं इसमें। अच्छा, इमेजेस और पोर्टफोलियो के अंदर है, ठीक है, इमेजेस और पोर्टफोलियो, इसके अंदर ये इमेजेस है हमारी, ठीक है। इमेजेस के अंदर हम बनाएंगे एक फोल्डर जिसका नाम होगा पोर्टफोलियो, इसके अंदर हम करेंगे जी पेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारी इमेज आ गई और ये हमारा कंपोनेंट भी आ गया, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें हमारे पास लगी हुई है जी एक फ्लैक्स जस्टिफाई बिटवीन px5 टेक्स5, ये तो इसमें कोई मेन चीज़ नहीं है। अच्छा इसमें, वैसे भाई जी जी, ये कार्ड का कंपोनेंट कहीं से बिल्ट इन उठाया है आपने? कार्ड का कंपोनेंट यार ये मैंने पहले बनाया हुआ था, तो आप, मैंने उसको लेकर आया हूँ, तो बिल्ट इन नहीं उठाया, मैंने खुद बनाया था, तो मैं टाइम सेव करने के लिए मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन आप कहते हैं तो हम इसको स्क्रैच से बना लेते हैं। नहीं नहीं, अगर तो कोड इसका अवेलेबल होगा तो कोई इशू नहीं, वो बना लेंगे वो खुद ही। हाँ जी, तो क्योंकि हमने पहले तो 2-3 उसमें जो है हमने कोड क्या कहते हैं कार्ड्स बनाए हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जो है ना मैं, क्या कहते हैं, इसलिए जो है मैं वो इसको दोबारा बनाया नहीं मैंने। लेकिन इसमें जो एक आध चीज़ हो रही है मेन, वो हमारे पास ओवर इफेक्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं, वो भी कुछ मुश्किल नहीं है। वो इसमें हमने सिंपल सा एक ओवर इफेक्ट लिया है स्केल 105, ठीक है। वही होवर के हमने इसके ऊपर क्या किया है 105। अब इसको हम करता हूँ अगर 50, ठीक है, तो 50 करने पे क्या हुआ, सॉरी इसको रीलोड होने दें, वो ये है मेन ओवर, मेन हमारा कार्ड वन स्टार्ट यहाँ हो रहा है ना, इसको मैं करता हूँ जी 50। तो 50 पे ये उसकी स्केलिंग को कर रहा है कम, आधा कर रहा है, ठीक है ना। स्केल का मतलब होता है उसका साइज आपने बड़ा करना है छोटा करना है, तो यूँ समझ लें 100 पे वो एक्चुअल साइज रहता है, 100 पे कुछ भी नहीं हो रहा, 100 पे एक्चुअल साइज है। अगर आपने बड़ा करना है तो 100 से बड़ी कोई वैल्यू दें, 150 दे दें। तो अगर आपने छोटा करना है तो आप 100 से कम वैल्यू देंगे। इज इट क्लियर? एक 5 पे क्या हुआ है, सही है, ठीक है। चले 105 पे होवर कर रहा है, उसके अलावा फिर ये ड्यूरेशन और 75 क्या कर रहा है, अगर आपको लास्ट वीडियो से याद है। ड्यूरेशन इसको ना स्मूथ ले जा रहा है, इसको स्मूथ, जितना स्मूथ वो झटका नहीं मारेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, इसको हम दे देते हैं ड्यूरेशन 75। सर एक बार अगर कोड समझा दें वैसे ऊपरी ऊपरी, जरा कार्ड बनेगा किस तरह, एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। हाँ सही है, वही तो बता रहा हूँ। ड्यूरेशन में आपका एक कार्ड आ गया और ऊंचाई और शेडो एमडी, जो चीज़ नहीं समझ में आया ना आप उसको हटा के देखें, ठीक है। शेडो ग्रे केसो, तो बेसिकली जो इसके आसपास का एरिया था वो सारा इसका गायब हो गया, ठीक है। तो अगर आपने इसको शेडो देना है तो आप उसको शेडो एमडी दे देंगे। एमडी क्या कर रहा है भाई, एमडी भी नहीं समझ में आ रहा, एमडी से पहले आप एमडी को खेल के देखें। आप कर दें 2 एक्सएल, देखें आप ये एरिया पे गौर करिएगा, और एस एम कर दें, तो क्या हुआ, ये बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है। और आप एल जी कर दें तो ये, सॉरी माय बैड, ये थोड़ा एरिया आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम ये बेसिकली उसका एरिया बता रहे हैं। अच्छा अब हम देख लेते हैं इसका यही स्केलिंग इफेक्ट जो था, ड्यूरेशन 75, वही इन पे लगा हुआ है। तो बटन के ऊपर, डेमो के और कोड के बटन पे, तो जब मैं इस पे आया और फिर डेमो पे आया तो वो भी स्केल कर रहा है, कोड पे आया तो वो भी स्केल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपली आप ओवर स्केल 105 और ड्यूरेशन 200, वही आपने सेम चीज़ पेस्ट करी हुई है अपने, ठीक है जी। अच्छा उसके अलावा अब जो एक मेन चीज़ है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हमें ये 6 आइटम चाहिए, तो ये हम कैसे बनाएंगे, अलग अलग लाइन में कैसे लेके जाएंगे इसे। मैप के थ्रू। मैप के थ्रू ले जा सकते हैं, सीएसएस के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ, सीएसएस में कौन सी सीएसएस लगेगी, क्योंकि अभी अगर मैं बनाऊंगा अगला कार्ड वो इसके नीचे आएगा, फिर अगला बनाऊंगा उसके नीचे आएगा, ऐसे कैसे होंगे, ये क्वेश्चन है। ग्रिड कॉलम 3 लगा दें। बिल्कुल सही, ये बना हुआ है ग्रेड। अभी आप नीचे आने का जवाब आप दे सकते थे फ्लैक्स, लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि फ्लैक्स आप तब लगाया करें जब एक रो हो, और ग्रेड आप चले जाए जब आप मल्टी 2 रो में आपको चाहिए, नीचे वाले तक 2 रो नहीं, मतलब 3 भी हो 4 भी हो, मतलब जो 2D में चाहिए जब आपको, तब आप चले जाएंगे ग्रिड पे, ठीक है। तो ग्रिड इज नथिंग, जो कि हमने चाकरा में किया था बिल्कुल वैसे ही है, उसी की सीएसएस है सारी की सारी। अगर मैं इसको दे दूं
रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई? ठीक है। ये हमारे पास कार्ड 1 है, ये इनका पेरेंट है, ठीक है। अच्छा, हम कोई और क्लास भी मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ये एक डिफ है और इसके पेरेंट कोई डिफ नहीं है। टेक्स्ट ग्रे, पीएचआरटी। हमने ऊपर तो कोई क्लास चेंज नहीं की है ना? सही है। हम इसका पूरा कंपोनेंट लेकर रखते हैं भाई, ठीक है। इंटरेस्टिंग। ये यहाँ पे क्या मसला कर रहा है जी? लेट्स सी। कैन नॉट component type undefined unsupported server component. Wow. Anybody has seen this? कि ये एरर कैसे आया और कैसे सही होगा? सर ये सर्वर का एरर भी हो सकता है। सर्वर का एरर? इसको आप अगर npm run dev दोबारा करेंगे तो ये मे बी ये सॉल्व आउट हो जाए। चलो, लेट्स ट्राई दैट। हाँ सही है, सर्वर चेक किया। बट फिर से एरर आ गया। पेज TSX की लाइन नंबर 15 में, पेज TSX की लाइन नंबर 15 में पोर्टफोलियो रेंडर हो रहा होगा। ठीक है, तो बड़ा यूजफुल सा एरर नहीं है। अच्छा, ये पोर्टफोलियो आ रहा है डॉट स्लैश कंपोनेंट्स पोर्टफोलियो। ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ। और हमारे पास जो है यहाँ पर, ये एक्सपोर्ट कॉन्स्ट में हो रहा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। ठीक है, और इसको हम कर देंगे। ठीक है, वो बस इसके एक्सपोर्ट में मसला था, गिटहब रिपो उसमें जो इंपोर्ट हमने करा हुआ था उसमें मसला कि किसी को समझ में आया ये? अब तो पहले वो करके आए ना, जावास्क्रिप्ट वगैरह कर कर आए डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब किसी को समझ में आया ये क्या हुआ? कि मैं तो पूरा पूरा कंपोनेंट वहां से लेकर आया था, तो मकसद तो फौत हो गया कि वो रीयूजेबल कंपोनेंट बनते हैं रिएक्ट में, तो अभी क्यों नहीं चला रीयूजेबल कंपोनेंट? दूसरे प्रोजेक्ट का भी चलना तो चाहिए था ना। तो वो हुआ ये था कि वो मैंने जो बनाया हुआ था ना, वो कौन सा एक्सपोर्ट हो रहा था, वो ऐसे हो रहा था एक्सपोर्ट। ठीक है, जो मैंने अपना कंपोनेंट पहले बनाया हुआ था, और जब मैं दूसरे प्रोजेक्ट से लाया वहां से वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, उसको ब्रैकेट नहीं चाहिए थे, तो मैंने हटा कर उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बना लिया। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक्सपोर्टिंग वगैरह का थोड़ा सा इशू आ गया था। तो ये मैंने अभी वीडियो एरर पे वीडियो पॉज नहीं करी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए भाई कि एरर्स को भी हैंडल करना है आपने, ठीक है। अच्छा, सिंपल एज दैट, हम अपने गेरिट की क्लास देख लेते हैं। कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे पास। जो मेन चीज़ है, इसको आप ट्राई करिए, खुद बनाए, नहीं समझ में आप कोड देख सकते हैं। ग्रेड के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम जो पेरेंट होगा, जैसे कार्ड 1 है, कार्ड 2 है, इन सबकी डिव है ना ये, तो मैंने कार्ड 1 लिखा है, इनके पेरेंट को आपने ग्रेड दे देना है। ठीक है जी, और ग्रेड देना है, और आपने दूसरी की चीज़ क्या देनी है, कॉल्स कितने आपने देने हैं, ठीक है। कॉलम आपने कितने देने हैं, कॉल्स 2 या कॉल्स 3, ये आपने बता देना है उसे। उसके अलावा आप गैप 24 क्या कर रहा था, आप उसका गैप देंगे कि आपस में आइटम्स कितना गैप लेते हैं, सॉरी आपस में आइटम्स कितना गैप लेते हैं। तो मैं इसको 24 को मैं कर सकता हूँ, ठीक है, 1 कर लें, तो ये क्या होगा, चिपक गए। ठीक है, तो सिंपल एज दैट, 24 आपका ये गैप लेकर आ रहा है। और ये 3 जो है, इसको मैं 6 कर लेता हूँ, तो ये सारे के सारे एक लाइन में आ रहे हैं। तो ये आपके कॉलम जो है ये करते हैं काम। और 2 दिया हुआ है SM में, और फिर 3 दिया हुआ है। ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये आपका कुछ भी नहीं कर रहा, ये आपका जो है रिस्पॉन्सिवनेस वाला पार्ट। रिस्पॉन्सिवनेस आपने करना है, आप SM में 2 करेंगे और MD में आके उसको 3 कर देंगे कॉल्स को। ठीक है, और आपने 1 कर देना है आपने कॉल्स ऐसे। आपने उसको सिंपल जो डिफॉल्ट पे है वो एक आइटम दिखा रहा होगा वरना वहाँ पे।
ठीक है जी। तो एज सच हमारे पास इसमें और कोई ऐसी कोई फैंसी क्लास नहीं है, बाकी सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें समझ में आया कि नहीं आया कि फास्ट दिखाएं? आगे चलें? ओके, चलिए जैसे भाई कह रहे हैं ओके हो गया, आगे चलते हैं हम। पोर्टफोलियो के बाद जो है हमारे पास है स्किल्स। स्किल्स का कंपोनेंट बनाते हैं। सर हम सॉलिडिटी पढ़ेंगे इसमें? सॉलिडिटी हाँ भाई सॉलिडिटी भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो अभी मेरे ख्याल से 3 क्वार्टर Only do us. तक। मैं ब्लॉकचेन के स्टूडेंट होंगे। ब्लॉकचेन के स्टूडेंट नहीं, सॉलिडिटी जरूर पढ़नी है भाई, लेकिन अभी 3rd क्वार्टर में, 2-3 क्वार्टर में, तो थर्ड थर्ड नहीं मतलब फोर्थ। तो अभी तो आप भूल जाएं, अभी आप सॉलिडिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूँ समझ लें। तो ये मेरी एक बात अगर आप माने कि इसको और आप इसको मतलब आप ना अभी अंडरस्टैंड कर लें कि ब्लॉकचेन में भी जो है ना आपकी वेब 2 बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होगी, यानी ये जो वेब डेवलपमेंट हो गई, मोबाइल डेवलपमेंट है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वेब 3 के लिए ही कर रहे हैं। और सॉलिडिटी हो गई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और Web3.js वगैरह लाइब्रेरी जो हैं उसमें भी जो है ना डायरेक्ट भी जंप कर सकते हो आप, लेकिन मेरा प्रेफर्ड यही होता है कि यार आप इसी पे करें। आप पहले जो है ना वेब 2 अपनी अच्छी कर लें, प्रोग्रामिंग नॉलेज अच्छी करें, प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी करें। बाकी गेटअप रेपो ऑफ दिस लिंक, इसके एंड में उमेर पूछ रहे हैं, इसके एंड में जो है ना हम इसको गिटहब पे पुश करेंगे। आप मुझे बता दिएगा कि पुश करने का, तो इसको हम पुश कर देंगे, और लिंक भी मैंने तीनों वीडियोस में लगा दूँगा। सर पहले फ्रंट एंड और यूआई अच्छी करें ना? बिल्कुल ऐसी है, पहले फ्रंट एंड अच्छी करें, यूआई अच्छी करें, बैक एंड भी अच्छी करें। फ्रंट एंड यूआई के साथ साथ बैक एंड भी है, देखें ये सब अपने आप में एक एक पूरी पूरी डोमेन्स है। फ्रंट एंड हो गई, बैक एंड हो गई, फिर सॉलिडिटी हो गई। अभी आप थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो स्पून हम लेंगे, वो एक एक दो दो स्पून का मतलब ये नहीं है कि बस टच हाथ लगा के भाग गए। वेबसाइट्स बनेंगी आपकी, फ्रंट एंड की भी, बैक एंड की भी, सॉलिडिटी की भी। तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाएंगे, ठीक है ना? तो वो भी है, वरना एक खाली फ्रंट एंड फोकस भी आप काम कर सकते हैं, खाली बैक एंड फोकस भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और सॉलिडिटी के लिए ना, लेकिन ये है कि एक आध चीज़ ना आपके पास, जितनी ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगे ना उतना अच्छा है। तो ये सीन है। तो अभी तो आपको इसीलिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आप बनाने पड़ेंगे, और खुद ही जो है ना अपनी लर्निंग करनी पड़ेगी। और उससे ज़्यादा बेटर अप्रोच ये है कि यार क्या क्या मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था, एंड आई विल ट्राई टू रिपीट दैट, कीप रिपीटिंग दैट इन माई अदर वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस, के भाई आप जो है R&D वाला जो काम है ना, रिसर्च करने वाला काम, एक्सप्लोरेशन करने वाला काम, वो आप अपना अपने ज़िम्मे ले लें। ठीक है, आप लिंक्डइन पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टेक्निकल ब्लॉग्स पे जाएं, देखें कौन सी चीज़ पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, और आपके प्रोजेक्ट्स के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्या सीखें क्या नहीं सीखें, आप ब्लॉग्स पढ़ें, Only do us. खुद जाएं यूट्यूब को देखें, और वहाँ से ना इंस्पिरेशन लें। ठीक है ना, जिन और नॉलेज बढ़ाते हैं, ताकि अभी आपको ये पता चल जाए। अभी आप बोलेंगे कि यार Let me see. कि अभी आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी जाएं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप मिसाल के तौर पर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप चले गए, आपने वहाँ पे जाके आप बोलेंगे कि यार आप वहाँ देखें यार आप कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे काम हो रहे, फ्रीलांसर्स और प्रोफाइल आपको दिखेंगे होंगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यार वहाँ पे हम जो है उन पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो कौन सी स्किल्स हैं वो देखने हैं जिस पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको स्किल्स आती है नहीं आती है, कौन सा काम ज़्यादा हो रहा है, और वो देखें कि वो फिर बंदा क्या क्या ऑफर कर रहा है, उसमें क्या क्या स्किल है। और आप तो, ये भी बड़ी चीज़ होती है कि लोग देखेंगे बोलेंगे ये तो कुछ ऐसी चीज़ों की बोलेंगे मैं भी कर सकता हूँ। आप बोलेंगे यार टेल विंड तो मुझे भी आती है, या अभी जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, आप तो अभी आपने ये नहीं करना, आप थोड़ा ये भी देखें कि यार थोड़ी उनकी स्किल लेवल आप इम्प्रूव कर लें, उनका पोर्टफोलियो देख लें। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा स्किल लेवल आपको चाहिए। ये भी नहीं समझिएगा कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार आपने बहुत ज़्यादा स्किल लेवल बनाना है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लेनी है फिर आप जा सकते हैं। तो इसलिए قوة है إلا कि بالله العظيم اللهم खुद करनी है। إني ठीक है जी, तो आप उनको देखें यार उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, और वो कैसे काम कर रहे हैं। तो फिर इससे होगा कि आप उसके इसको और उनसे इंस्पिरेशन लें, लोगों की प्रोफाइल देखें, डेवलपर्स की प्रोफाइल देखें, या जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही है वो आप देखें, और उससे आपको पता चल जाएगा, आप अपनी डायरेक्शन बना लें कि यार अच्छा यार मैंने इस तरीके का काम मैंने करना है, आपको पता चलेगा आपको खुद ही। ठीक है, तो सर पहले फ्रंट एंड और यूएच ही करें ना सर, अगर यूनिवर्सिटी की वजह से कोलिजन आ रहा हो तो कवर कैसे करें, प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। और सर ये एआई जैसे जैसे बढ़ रही है, तो ये जूनियर डेवलपर्स के लिए मसला तो नहीं है? नहीं यार, ये एआई वगैरह का तो क्वेश्चन तो ये है कि बिल्कुल फजूल है। एआई से किसी की भी जॉब पे कोई मसला नहीं है, वो आपकी जो है ना ग्रो ही करेगी जॉब मार्केट। आप एआई टूल्स को आप ज़रूर लर्न करते रहें,
जो जो नए नए टूल्स आ रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर लर्निंग मिलेगी आपको, ठीक है ना, आप वो लर्निंग करते हैं, वो आपको बड़ी काम आएगी, ठीक है। दूसरा, सॉरी, तो कवर कैसे करें प्रोजेक्ट्स के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा। अच्छा, यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी जो है ना लाजमी करें। अक्सर लोग बोलते हैं कि यार यूनिवर्सिटी का फ़ायदा नहीं है, स्किल्स का फ़ायदा है। यूनिवर्सिटी लाजमी करें आप, ठीक है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप लाजमी स्टडी करें, आप अपने वहाँ पे ग्रेजुएट करें, ग्रेजुएशन करें, डिग्री लें, वो ज़रूरी है। बाकी उसमें यह है कि साथ साथ जो है स्किल्स जो है ना वो चाहिए होंगी आपको, ठीक है, स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, और जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके अलावा आपने और ज़्यादा काम करना है, मेहनत करनी है, और जो मैंने हैकरिंग वगैरह बताई थी, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने करनी है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हैकाथॉन्स होती हैं। तो अभी आप जैसे कि मिसाल के तौर पर ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड कि मैं ये लेक्चर के बीच में इंटरप्ट करके बता रहा हूँ, किसी को इशू तो नहीं है ना, कि है कि हम टॉपिक पे चलें? सही है, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू करें, सही है। तो उसमें ये है कि आपका जो भी कोडिंग वगैरह के टास्क हैं, आप वो भी सीखने पड़ेंगे आपको, और प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, और हैकाथॉन्स वगैरह हैं। हाँ, हैकाथॉन्स वगैरह के आप बारे में देखें कि वहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं। कराची में भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, उधर पार्टिसिपेट करें इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में जाएं। अब इतना होता है कि अभी आप जॉब रेडी, अभी जो हम काम करें ना, ये आपको जॉब रेडी बनाएंगे, ठीक है, कि यार आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाएं, ऑनलाइन जॉब के लिए, रिमोट जॉब के लिए। लेकिन दैट्स ओनली वन थिंग, ठीक है ना, ये सिर्फ एक चीज़ है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल है। कॉम्पिटिशन में जाना, इवेंट्स में जाना, ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करती हैं। पहले तो आपका माइंड ग्रो करेंगे, पहले ऐसा नहीं है कि यार आप एक इवेंट में चले गए और आप सोच रहे हैं कि यार कोई एक मिस्टीरियस सा कोई एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता चलेगा, आपको दिमाग खुलना शुरू होगा कि यार ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, जॉब्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो वो फिर ये है कि वो इवेंट्स पे हम जाना शुरू करें, फ्री इवेंट्स भी हैं, पेड भी हैं। तो पेड की तरफ मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, फ्री फ्री में चले जाया करें, ठीक है, फ्री वाले इवेंट में चले जाया करें, हैकाथॉन्स में चले जाया करें, टाइम पे रजिस्टर कराएं, टीम बनाएं, कोलैबोरेट करें, और पेड ऑनलाइन हैकाथॉन्स में जाएं। ऑनलाइन उससे ज़्यादा बेटर ये कि अगर पहले आप लोकल में घुसे, वहाँ पे थोड़ा हल्का कंपटीशन होगा ना, वहाँ पे आप आइडिया ले लें। फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाएं, वहाँ पे भी, वहाँ पे हल्के भी होंगे आपको, फिर चीते भी होंगे, हर लेवल के मिलेंगे, तो वहाँ पे आप कम्पीट करें। तो इतना होता है कि यार वहाँ से आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर कहीं भी आपकी प्रेजेंस है ना, तो आपको या एक प्लेटफॉर्म पे आप एक अच्छी प्रेजेंस तो बना ही लें। तो वो अगर आपकी किसी कोडिंग वगैरह में आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी है ना, तो तब ऑलरेडी जीते हैं। बाकी अगर नॉर्मल सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आपको ये जो लोग अपना फालतू टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्या इन पे प्रेजेंस बनाना काम की चीज़ है कि नहीं है, ये बताएं। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक पे उठा के आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके ज़्यादा फॉलोअर्स बना रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बनाने बैठ गए, ठीक है, वायरल हो रहे हैं, या टिकटॉक पे वायरल हो रहे हैं, यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं, तो क्या ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? एनी ओपिनियन, क्या कहते हैं आप लोग? इफ़ यू अर्न मनी, सर अच्छी चीज़ है, लोगों की नज़र में आ रहे हैं, बिल्कुल, देन इट इज़ गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। सोशल मीडिया इज़ द किंग टुडे, सोशल मीडिया इज़ द किंग। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सारे अच्छे हैं, किसी को भी मैं बुरा नहीं कह रहा, टिकटॉक हो भले, यूट्यूब हो आपका, फेसबुक हो, इंस्टा हो, इन सब पे आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, आप लाइक्स लेकर आते हैं, वायरल हो जाते हैं। आप इस चीज़ पे काम करना शुरू करें, मैं ये तो छोड़ने से वाला बच्चा है बुरा है, आप इस पे काम करना शुरू करें, आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, आप यूट्यूबर बनने की कोशिश करें, ठीक है ना, आप फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर बने, फेसबुक का पेज आप एक रन करें, फेसबुक का ग्रुप आप ग्रो करें। कोई भी आपको सोशल मीडिया की स्किल है ना, टैलेंट है, तो वो तो आपको, एक तो वो तो वैसे भी मोनेटाइज होने वाला है, ठीक है ना, मोनेटाइजेबल भी होता है। अब फेसबुक पेज होगा, ये होगा, आप बोलेंगे यार ये मोनेटाइज नहीं होते, तो वो आपको, वो इनडायरेक्ट बड़ा फायदा दे रहे होते हैं। तो वो किस मतलब आपकी स्किल एक डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, ये डिजिटल स्ट्रेंथ आपकी जब ग्रो हो जाती है ना, तो वो आपको इन फ्यूचर फ्रीलांसिंग में, जॉब में भी आपको हेल्प करेगी करेगी, ठीक है ना। हो सकता है कि वही अगर आपका इतना वायरल हो गया, तो वो ही आपको जो है कह लेंगे, वहीं से आपको फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि ये कहना बहुत आसान होता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है। आप अभी से शुरू करें, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं, फेसबुक, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनानी है बनाएं, जो भी आपको समझ आता है, पहले आप देखें आप किसके लिए कंफर्टेबल है, शुरू अभी से करें।
टाइम लगाएं। बोले मैं 1 साल 2 साल तक उसको लगाऊंगा। जल्दी होगा तो जल्दी ठीक है, कम वरना इतना टाइम आप माइंड में लगा के चलें। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। उस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पकड़ लें या मल्टीपल्स को पकड़ लें और ट्राई करें। ठीक है, तो ये सीन है। और क्या है सर, आपने जैसे कहा है एआई के बारे में भी सीखते रहें, तो पाइथन और जेंगो देखें। दो चीज़ें, टेक पाइथन और जेंगो की मैंने नहीं कहा, एआई का मैंने कहा जनरल नॉलेज लेना ना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ज़रूर लेते रहे कि एआई में क्या चल रहा है, ब्लॉकचेन में क्या चल रहा है। वो नॉलेज लेने के लिए ना आपको कोडिंग में घुसने की सॉलिडिटी आना ज़रूरी नहीं है। ब्लॉकचेन में जाने के लिए, क्रिप्टो के लिए नॉलेज लेने, नॉलेज आप हर चीज़ की रखें कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी सिर्फ नाम पता रहेगा अच्छा इसमें पाइथन चल रही है ज़्यादा। डेटा साइंस में जाना है तो पाइथन चाहिए होगी। मशीन लर्निंग में जाना है तो पाइथन चाहिए होगी। ठीक है, ब्लॉकचेन में जाना है तो सॉलिडिटी जावास्क्रिप्ट ज़्यादा वहाँ पे चल रही है, नोड जेएस चल रही है। ये चीज़ें पता रखें क्या अच्छा ये वहाँ है, ये मैं सीख सकता हूँ। लेकिन वो कोडिंग वाली है और हर काम कोडिंग से भी नहीं होता, होना ज़रूरी है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें आपकी नॉलेज आपकी अच्छी होगी उसको भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज पहले ज़रूरी है। एपीआई से पहले रिएक्ट के वो फीचर जो एपीआई में यूज़ होंगे उस पर कंप्लीट सेशन रख लें। हाँ, रिएक्ट बेसिक्स की मैं एक वीडियो रख लेता हूँ। रिएक्ट की जिसमें पूरा कवर कर ले हम, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें जो है ना आपको रिएक्ट समझ में आ जाएगी ना, तो फिर हम एपीआई पे चले जाएंगे, हुक्स वगैरह बेसिक कवर कर लेंगे, तो फिर हम जो है ना आसानी हो जाएगी। लेकिन ये है कि हाँ, इंशाल्लाह वो सब रखेंगे, रिएक्ट वगैरह सब रखेंगे, तो वो आप साथ साथ चलाएंगे, नो इशूज सर। यहाँ पर तो कोई सही रोड मैप नहीं दिखा था पीआई से, जैसे बता रहा है कि ये ज़रूरी है कोई वेबसाइट हो या कुछ हो। समझ नहीं है आपकी बात रोहन। सर यहाँ पर तो कोई सही रोड मैप नहीं दिखाता, पीआईएसी जैसे बता रहे हैं कि ये ज़रूरी है कोई वेबसाइट हो या कुछ हो। कोई वेबसाइट हो या कुछ हो जो आपको रोड मैप बताए। ठीक कहना चाह रहे हैं आप रोहन, आई थिंक तो यार रोड मैप के लिए ना तो आपको यूट्यूबर्स, अब इसमें ना दो चीज़ें थी जैसे मैंने आपको पता ना, सोशल मीडिया पे जाए और एक तो खुद भी बिल्ड करें और दूसरों को सुने भी। तो मसला ये है कि अब कचरा कंटेंट भी बहुत है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना ना कि अच्छा कंटेंट कौन सा है बुरा कौन सा है, भी बहुत मुश्किल है। तो आपने ना यूट्यूब के ऊपर से जो है ना खुद आपने वो करना है, फिगर आउट करना है। आपको ये बड़ा टाइम लगेगा कि अब तो पहले ये भी नहीं बोल सकते यार इसके व्यूज़ अच्छे हो, सब्सक्राइबर अच्छे हो, वो यूट्यूबर को सुने। अब वो भी जो है ना कचरा कंटेंट वाले भी जो है ना ऊपर आ गए हैं, वो सही गाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आईटी के जो अगर आपने पर्सपेक्टिव से देखना है, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, रिएक्ट पाइथन नोड, तो उनके अगर अच्छे सब्सक्राइबर वगैरह लोग वाले हैं तो उनको आप सुने, वो अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है आपको, तो आप मुझे भी सुने, औरों को भी सुने, यही नहीं कि आप किसी एक की बात सुन लें तो किसी और किसी पे ब्लेम नहीं करिएगा आप। ठीक है, तो ये है, लेकिन ये है कि वो सब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो सजेशन देंगे फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, देन दे विल गिव यू द डायरेक्शन। एंड लाइक उसको सुन के ना आप ऐसा करें कि आपको 1 साल का प्लान मिलेगा आपको। ठीक है ना, कोई फौरन तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो आपको 1 साल भर के लिए आप अपने आप को ट्रेन करेंगे, 2 साल के लिए ट्रेन करेंगे या 3 साल के लिए ट्रेन करेंगे। रिमाइंड रखें यार, ये आप समझें कि यार उसी बंदे के लेवल पे आपको कैसे आना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये मैंने तो यही करता होता था कि पहले निकालनी प्रोफाइल, एक बार गो थ्रू करनी, मैंने डेवलपर बनना है, डेवलपर्स की सीवी निकाल ली थी मैंने, तो उनको देखा था यार इनको ये चीज़ें आती हैं। तो फिर हमने बोला अच्छा यार ये चीज़ सीखते हैं, तो वो 1 साल 2 साल के अंदर अंदर कवर करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें सर, टाइमिंग उस सेशन की जल्दी रखिएगा, हाँ इंशाल्लाह। जल्दी का तो आपको पता ही है मेरा कि मैं वादा करता हूँ, लेकिन टाइम निकालना और सेशन रखना वो हो नहीं पाता। तो इसलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। माइंदा भी कभी बोलूँ ना कि मैं सेशन रख दूंगा कल परसों, तो उस पर आपने यकीन नहीं करना, कल परसों का नहीं पता होता भाई, कोई काम आ जाए कुछ आ जाए। सही है, टाइम मिले ना मिले। अच्छा, आगे चलते हैं, हम स्किल्स कॉम्पोनेंट हम बना रहे थे। अच्छा, पोर्टफोलियो का सेक्शन हो गया हमारा, स्किल्स कॉम्पोनेंट हमारा ये आ गया। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, इसमें भी सेम, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसमें भी हम कुछ नहीं चलते, हम खाली कॉन्टैक्ट फॉर्म पे चलेंगे फिर। अच्छा, स्केल्स में इसमें भी होवर इफेक्ट पे, क्या ये स्केल इफेक्ट है, पहले मेरा क्वेश्चन ये है। इफेक्ट तो एक लगा हुआ है, क्या ये स्केलिंग है, यस या नो। स्केलिंग ये थी, मैं आपको दोबारा दिखा, स्केलिंग ये थी, ये जो हो रहा है। ठीक है, एक ये स्केलिंग है और ये ये सर बाउंस है आई थिंक। बाउंस भी नहीं है। ये होवर पे जो इफेक्ट है ये ट्रांसलेट हो रहा है, ये सिर्फ स्केल नहीं हुआ, इसका साइज बढ़ा रहा है, बड़ा या छोटा हुआ, साइज बड़ा नहीं हुआ, ये ऊपर गया है। सही है, ये ऊपर गया, ये ट्रांसलेट हुआ है, मूव हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं स्किल्स के ऊपर।
हम ये पेस्ट करते हैं और हम चलते हैं जी, इसको इंपोर्ट कराते हैं। तो ये हमारे पास स्किल्स का कंपोनेंट आ गया पूरा पूरा, इतना आसान था बनाना है। लेकिन खैर हम इसको गो टू देख लेते हैं कि बिल्कुल ये ऐसे करें खुद बना लेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा, अगर आप खुद बनाने की ट्राई कर लिएगा तो, वरना आप देख सकते हैं इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ तक तो आपका पूरा हेडिंग वेडिंग सब सेम क्लासेस है। उसके बाद जो है आपने फिर से ग्रिड लेना है, क्योंकि ये फिर से ग्रिड है, फ्लैक्स नहीं लगाना है, हमने ग्रिड है। और इसमें जो हमने पहले थे ये देखें 3 है, तो उसमें भी कॉल्स जो है वो 6 होंगी, 1 2 3 4 5 होंगे, ठीक है। तो ये हमारे लगेंगे कॉल्स, ग्रिड कॉल्स 5, ठीक है। और ये एमडी में लगा हुआ है, और ये एसएम में अलग लगा हुआ है, और बेसिक में अलग लगा हुआ है। तो ये 3 बार चेंज करेगा ये, सही है। यहाँ से आपको पता चल गया 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं। सर एक ये सवाल है। ये 4 है और फिर ये 5 है, सही है। ये 4 है और ये 3 है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यार ये रिस्पॉन्सिवनेस हमने ये क्या करी है। जी हाँ बोले। सर अपना कोड खोलेगा। हाँ सर, यहाँ पे आपने एक डिव बनाया है, पेरेंट डिव। उसके अंदर आपने एक डिव बनाया है। आपने ये ग्रिड वाली चीज अंदर रखी है, ये थोड़ा सा डिव थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये। एक तो आपने इमेज के लिए डिव बनाया होगा ना, जिसमें आप इमेज और पैराग्राफ रख रहे हैं। सही है, नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, यूँ समझ लें ये मेरा है स्किल 1। अब जो ग्रेड होता है ना, जो भी चीज़ों को आपने ग्रेड में लाना है उसके पेरेंट को आप ग्रेड दोगे। तो मैं, मुझे इतना तो कंफर्म है कि ये स्किल 1 है। तो जहाँ ये डिव एंड हो रही होगी, ये देख ना यहाँ पे, ये स्किल 1 है और ये 1 एड्स, ठीक है ना। ये यहाँ एंड हो गई और ये दूसरी मेरी डिव शुरू, दूसरी स्किल शुरू हुई है यहाँ पे, बस। सही है। सर ये तो ग्रिड से ऊपर वाला क्या कर रहा है? ग्रिड से ऊपर वाला है जो आपने डिव हेडिंग है, बनाया है। ये तो हेडिंग है भैया, अच्छा। अच्छा ठीक है। सही है ना, ये वाली हेडिंग है स्किल 1, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ गया P5 IMG। और इसके बाद हम ये, और इसके ऊपर जो डिव है उसमें सिंपल हमने टैक्स गिरे दे दिया मैंने। तो टैक्स गिरे 500, ये आई डोंट थिंक कि ये कहीं यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको टैक्स वाइट दिया था, ये यूजलेस है ये अब रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स गिरे 500 किसी पे भी नहीं लग रहा। उसके बाद है आपके पास PX10 MT32 और MX ऑटो, ठीक है। ये PX दे रहा है आपको स्किल्स वगैरह के लिए, या आप इसको रिमूव करके देख लीजिएगा। MX ऑटो आप नहीं दें तो आपका क्या हुआ, ये जो पूरा कंपोनेंट था ना, ये उठ के लेफ्ट में आ गया, ये राइट में थोड़ी सी स्पेस आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको MX ऑटो करता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपका सेंटर में नजर आ रहा होगा। MX ऑटो आपको पता है क्या करता है, सेंटर में लेकर आता है, सही है। तो ये क्लासेस को जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा ये क्लासेस क्या कर रही हैं। उसके अलावा हम IMG को देखते हैं, IMG पे क्या क्लासेस लगी है। देखिए विड्थ और हाइट देना जरूरी है। अच्छा, IMG पे दोबारा से मैं बता रहा हूँ, नोट कर लें। इमेज नेक्स्ट का यूज़ नहीं करिएगा, टेलविन यूज़ करते वक्त आप IMG वाला यूज़ कर लें। वो जो नेक्स्ट का इमेज है ना, वो थोड़ा सा मसला कर रहा होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसमें आपने मैनेज कर, इसको विड्थ और हाइट देनी है आपने, फिक्स कर देंगे। ऑब्जेक्ट कंटेन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन अगर आप नहीं करते हैं तो जो आपकी इमेजेस हैं उनके साइज वगैरह वेरी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसलिए आप ऑब्जेक्ट फिट कंटेन दे दिया करें ताकि अपनी विड्थ और हाइट के अंदर ही रहें, सही है जी। तो कंसिस्टेंसी रहती है उनमें। उसके बाद है आपके पास होवर। होवर में जो मैंने लगाया है, मैंने स्केल नहीं लगाया, लेकिन अगर हम स्केल लगाएं, स्केल अगर हम लगाएं इस पे होवर स्केल, सर ये ट्रांसलेट क्या कर रहा होता है बेसिकली? ये होवर से डिफिकल्ट है थोड़ा। ये देखें अब क्या इसका साइज भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। देखिए ये सिर्फ ऊपर जा रहा है और HTML वाला ऊपर भी जा रहा है और साइज भी बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से ये बेटर है। आप क्या करेंगे, इसकी कॉम्बिनेशन बना लें, आप लोगों की साइड के इफेक्ट्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर जा रहा है, ये सब बाकी सारे ऊपर जा रहे हैं। तो ट्रांसलेट क्या करता है, ऊपर लेके जाता है। ट्रांसलेट का मतलब है कि यार मूव करना। ट्रांसलेट मतलब ये उर्दू वाला तर्जुमा करना नहीं होता। ट्रांसलेट का एक और फिजिक्स में कहा जाता है कि इसका मूव करना, ठीक है। सही है। रोहन कह रहे हैं यहाँ पे सेशन रहेंगे जिसमें सीनियर डेवलपर जैसे काम करते हैं, उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे कोड करते हैं वो डिस्कस कर सकें। बिल्कुल वो ठीक कर सकेंगे। आप डेवलपर है रोहन, आप मुझे मैसेज करिएगा, डिस्कस कर लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। तो और जो लोग डेवलपर है ना वो मेरे साथ कनेक्ट करें, जो भी हमारे पास ऑलरेडी डेवलपर हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करिएगा या मुझे DM करिएगा कि यार मैं ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी से, या फाइनल ईयर में हूँ, कंप्यूटर साइंस से हूँ, या किसी भी और फील्ड में। कंप्यूटर साइंस से है तो बेटर है। और दूसरा, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ऑलरेडी तो मुझे
मैसेज कर दिएगा, ठीक है। सो हम एक, मैं सोच रहा हूँ एक अलग ग्रुप बना लें उनका, ठीक है। नो नथिंग, कोई हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि कोई डिफरेंस, कोई तफरीक नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि ये से वहाँ, ठीक है, तफरीक नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि वो वी माइट ट्राई समथिंग टू डू समथिंग, ठीक है, सम एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, ये इफेक्ट ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रहा है कंपेयर टू दिस वन। क्या बोलते हैं आप? थोड़ा सा अगर अभी क्रिटिकल आई है डिजाइनिंग वाली, आप देखें इसे ट्रांसलेट कर रहा है, ये ट्रांसलेट प्लस स्केल कर रहा है, तो ये आप जो है ना सब में लगा दीजिएगा, ठीक है। और ट्रांसलेट, अब ट्रांसलेट देखें, वाई भी है और ये भी देखें माइनस भी है। दो क्वेश्चन है, अब देखें माइनस हटाता हूँ पहले, तो माइनस पता नहीं क्या कर रहा है, देख लेते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, इस पे हटाते हैं, जावास्क्रिप्ट से माइनस हटाते हैं। जावास्क्रिप्ट वाला पहले ऊपर ट्रांसलेट कर रहा था, अब ये कहाँ ट्रांसलेट कर रहा है, नीचे। तो आपको समझ में आ गया माइनस क्या कर रहा है, ठीक है। माइनस ऊपर लेके जा रहे हैं तो माइनस, नीचे लेके आना तो प्लस। तो ये इस तरीके से चलता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा याद है आपको, टॉप बॉटम जैसे देते हैं हम, टॉप 10 px तो टॉप से 10 px को नीचे आता रहेगा। तो ये वही है, अगर नेगेटिव में दे रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, पॉजिटिव में ऊपर आ रहा है। और उसके बाद वाई में है ये y2, इसको मैं अगर x2 कर देता हूँ, कहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। और अगर मुझे इस तरफ लेके जाना है इसे, तो क्या करूँ, माइनस कर दे, माइनस कर दे। लगा देते हैं, तो अभी उस तरफ को जा रहा है, सही है, ये सीन है। तो अब आप ये कर सकते हैं, तो खैर अब ये जो है ये सारे आप खुद ही सेट कर दिएगा, इसमें आप सारे कॉपी पेस्ट कर दिएगा सब में, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म के सेक्शन के ऊपर, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट फॉर्म का सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम कॉपी कर सकते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सही है, तो इसका हम कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा लेते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। इसके लिए हम बना लेंगे एक कॉम्पोनेंट, कॉन्टैक्ट डॉट psx, rfc कर लें। इसके लिए मैं दोबारा से कॉन्टैक्ट फॉर्म का हेडिंग तक का एरिया लेकर आता हूँ, ये जी। तो इसके आगे हम कुछ लेके चलेंगे। ठीक है जी, ये कॉल नहीं हुआ, इसको हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट नए स्किल्स के बाद, ठीक है जी। क्या था इसका नाम, कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट, गेट इन टच विथ मी। अब इसके बाद इसमें तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे एक फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए भाइयों हमें एक लेना पड़ता है जी, फॉर्म का टैग, सही है। फॉर्म का टैग आप लेंगे जब भी फॉर्म बनाएंगे, और उसके अंदर हम बना लेंगे, इस पे हमारे यूआई पे कोई भी फर्क नहीं आता, ठीक है। यूआई पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। नॉर्मल हमें एक फील्ड लेनी है, एक पहली फील्ड है, तो एक टिक बना लें और एक इनपुट ले लें, ठीक है। उसकी आपने आपने रखना है जी प्लेस होल्डर। उसका क्या रखना है, हमने पहले योर नेम, ठीक है। तो ये आ गया योर नेम। उसके बाद हम प्लेस होल्डर हो गया, इसकी टाइप है, टाइप तो टेक्स्ट ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो टेक्स्ट ही होती है, ना भी लिखें तो मसला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमें ये पहली फील्ड है, दूसरी फील्ड बनानी है। दूसरी फील्ड क्या है हमारे पास, योर ईमेल, इसकी टाइप हो जाएगी जी ईमेल, ठीक है। तो ये दूसरी ईमेल की फील्ड भी आ गई, ठीक है। तो कितनी खूबसूरत सी लग रही है ये तो वो भी हम इसकी खूबसूरती भी ठीक कर लेंगे, नो इशू। तो एंटर नेम हो गया, एंटर ईमेल हो गया, और जस्ट अ मैटर ऑफ क्लासेस CSS। और हमारे पास अब ये है, क्या है जी, टेक्स्ट एरिया ये कहलाता है। ये इनपुट का नाम क्या है जी, इसका नाम है टेक्स्ट एरिया। तो वो अब ये सब HTML है, ये कोई टेलविन शेलविन यहाँ पे नहीं होगी। प्लेस होल्डर उसका हो जाएगा जी, एंटर योर मैसेज हियर। तो सिंपली एंटर योर मैसेज लिख लें, या योर मैसेज है, या कुछ भी आप लिख लें, ठीक है। योर मैसेज लिख लें या योर मैसेज है लिख लें, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, अब हमने जो इसका जो बैकग्राउंड है देखें, इसका टेक्स्ट का कलर वाइट है जो लिख रहा हूँ मैं, और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर रेड ब्लैक है। तो ये हम कैसे फिक्स करेंगे, इसकी सारी हम इसकी CSS दे देंगे, वो हम ले आते हैं कॉपी पेस्ट करके,
ठीक है, और हम देख लेते हैं वो क्या क्या लग रही है। कितनी सारी CSS लग रही है इसको। ये हमने पेस्ट कर दी, ये हमने सेव किया, और ये देखें हमारी फील्ड वैसी कन्वर्ट हो गई। तो क्या क्या हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। T2 लगाए, पैडिंग 2। पहले ये देखें नीचे वाली से कंपेयर कर लें, ये चिपका हुआ था कोने से, अब ये यहाँ पे चिपका हुआ नहीं है कोने से। T2 क्या कर रहा है आपको समझ में आ गया, ठीक है। विड्थ 80, विड्थ 80 क्या कर रहा है, ये विड्थ इसने ले लिया। PG ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या कर रहा है जी, देख लें नीचे वाले का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट कलर था, इसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं है कुछ भी, वो ट्रांसपेरेंट हो गया। बॉर्डर 2, बॉर्डर क्या कर रहा है जी, ये जो बॉर्डर आपको नजर आ रहा है ये वो बॉर्डर है, इसको आप चेंज कर लें, 5 कर लें। 5 से क्या हुआ, हट ही गया, क्योंकि 5 कुछ है ही नहीं। 2 कर, 4 कर लें आप, ज़्यादा बोल्ड बॉर्डर कर लें, मेरा 2 है या 4 हो गया बोल्ड बॉर्डर, ठीक है। राउंडेड एमडी, राउंडेड एमडी क्या कर रहा है, जिस इसके आपके कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर दिया इसने, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है फोकस आउटलाइन नन। तो फोकस करने पे ये देख रहे हैं आप, ये फोकस करने पे ब्लू लाइन आ रही है, इस पे भी ब्लू लाइन आ रही है, इस पे नहीं आ रही, तो ये वही है। फोकस जो है एक सूडो सेलेक्टर होता है, ठीक है। जैसे होवर है ना, होवर करना होता है, माउस में लेकर आया हूँ इस पे, ये होवर हो गया, ठीक है ना। ये कर्सर बन रहा है, कर्सर पॉइंटर होवर। और अगर मुझे क्लिक कर दिया मैंने इस पे, जिस पे क्लिक करा हुआ है ये फोकस है, ये सूडो सेलेक्टर्स होते हैं CSS के। तो ये बेसिक चीज़ है, जिसने करी हुई उसको आइडिया होगा, नहीं करी हुई, जिसने करी हुई है उसको भी नहीं आइडिया होगा, कभी कभी तो वो छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं पार्ट। तो लेकिन ये अभी आपको पता चल गया जिन्हें नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद है आपके पास टेक्स्ट वाइट। टेक्स्ट वाइट क्या है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये देखें, ब्लैक कलर में या व्हाइट कलर में, सिंपल है, वरना वो ब्लैक पे ब्लैक जो है नजर नहीं आता, ठीक है जी। सर ये फोकस वाली बात दोबारा बता दें फोकस के देखो, अभी जिस पे भी मैंने क्लिक किया ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, जी सर। आउटलाइन ये है वो। तो ये मुझे नहीं चाहिए थी ब्लू लाइन, तो मैंने उसको फोकस को आउटलाइन नन किया, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास, और ये बोर्ड मैसेज एरिया आ गया। मैसेज इसकी भी क्लास हम उठा लेते हैं। ये हमने उठा ली थी ईमेल की क्लास, तो ईमेल की फील्ड हमारी सही हो गई। P2, ये मैंने ईमेल की उठाई है ना, और इसको देखें, इसको M/5 दिया हुआ है इसके डिव को। उससे ये हुआ कि ये दोनों ऊपर नीचे दोनों पे स्पेस आ गई, ठीक है। अच्छा इसको भी अब बेचारे, इसको भी मैं इनकी जो है ना वो सही कर दूँ, 2 ही कर देता हूँ बॉर्डर को, ताकि सेम लगे, ठीक है। और अब टेक्स्ट एरिया की भी CSS ले आते हैं। टेक्स्ट एरिया की CSS है ये वाली, ठीक है। टेक्स्ट एरिया आ गया हमारा। उसके साथ साथ ये है कि इसकी जो हाइट है ये थोड़ी ज़्यादा है, और इस वाले की कम है, तो वो कैसे होगा भाई, उसमें आपको देने होते हैं रोज। जिन्होंने HTML पे काम किया वो रोज 6 दे दें आप, ठीक है। आप 10 देते हैं, 8 देते हैं, तो वो जो है उससे ज़्यादा लेंथ हो जाएगी इसकी, हमारे वाले से इस कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इसलिए अगर आप देखें, ठीक है। एक तो ये हो गया, फॉर्म अभी बन गया, और इसका बटन भी बना लेते हैं। बटन कैसे बनेगा जी, बट फॉर्म के अंदर रखना है। एक चीज़ आपने कान खोल के ध्यान से सुन लें, जो गलतियां करेंगे सब लोग, आप लोग फॉर्म का टैग नहीं लगाएंगे, इनपुट फील्ड को फॉर्म में नहीं रखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है ना, बटन जो बनाएंगे ना, या तो वो बटन बाहर बना देंगे फॉर्म के, क्लोज कर दिया, यहाँ बटन बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये गलतियां नहीं करनी है, फिर बोलेंगे यार फॉर्म नहीं चल रहा, फॉर्म नहीं चल रहा, फॉर्म ईमेल नहीं आ रही है, ईमेल नहीं आ रही, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे बटन, सर इतने यहाँ पे ज्यादा आप डिफ हो लिखेंगे जाते हैं। सबमिट। क्या हुआ, मैंने कहा इतने ज्यादा डिफ हो जाते हैं सर, मिक्स हो रहे। हाँ हाँ यार, इसका तो इसके लिए फिर आप इंडेंटेशन, आप पेटीआर वगैरह यूज़ करो, और ये राइट क्लिक करके फॉर्मेट किया करो हमेशा। थोड़ा सा कोड लिख के फॉर्मेट, थोड़ा सा कोड लिख के फॉर्मेट, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं होती है कि यार इतना सारा कोड लिख लिया फिर वो फॉर्मेट ही नहीं हो रहा है। अच्छा जी, अब ये आ गया आपका सबमिट, और इसकी हम क्लासेस देख लेते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है, नो पंचायत। इसमें हम सिंपल सी एक लाइन की क्लासेस है, सारी उठ के आएंगी, और हमारा बटन तैयार है, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू सबमिट भी आप देंगे इसे, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू सबमिट देंगे तो इसको पता चलेगा ना यार सबमिट करना है इसने फॉर्म को। ये टाइप भी दीजिएगा कि मल्टीपल बटन्स भी हो सकते हैं आपके फॉर्म में। और यहाँ पे सबमिट होके होगा कैसे होगा, क्या होगा, वो हमें कुछ फ्लैग्स जो है देने पड़ते हैं, वो हम बता देते हैं कैसे देने हो क्या दो, ठीक है।
और टाइप इज इक्वल टू सबमिट हो गया। अच्छा ये देख लें, बाकी एम एक्स ऑटो है बटन सेंटर करने के लिए, और ब्लॉक है। तो ब्लॉक क्यों लिखा है, कोई बताएगा? एम एक्स पता ऑटो नहीं। सेंटर करता है ना, ठीक है। एम एक्स ऑटो में नहीं देता, तो मेरा बटन आ गया कोने में। अब मैं इसे एम एक्स ऑटो दे देता हूँ, तो मेरा बटन कहाँ जाएगा? आना चाहिए। सेंटर में। हाँ लेकिन नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? क्योंकि जो एमएक्स वगैरह मार्जिन पैडिंग है वो ब्लॉक एलिमेंट पे चलती हैं, इनलाइन पे नहीं चलती। बटन एक इनलाइन एलिमेंट है, तो मैं इसको ब्लॉक एलिमेंट बनाऊंगा। ये मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया, जब पैराग्राफ हेडिंग वगैरह ब्लॉक एलिमेंट पे डायरेक्ट मार्जिन पैडिंग चल जाता है। इमेज हो गई आपका, स्पैन हो गया, ये सारे बटन हो गए, ये आपके इनलाइन एलिमेंट है, उनको डिस्प्ले ब्लॉक लिखना पड़ता है, तब आपका मार्जिन एमएक्स ऑटो वगैरह चल जाते हैं, ठीक है। बटन आपका इनलाइन हो गया। पी एक्स ऑटो जो अंदर का एरिया है, एक्स में लेफ्ट राइट पे राउंडेड एम इसके बॉर्डर आ गए। इसका कलर के लिए मैंने बीजी ग्रेडियंट लिया है, फ्रॉम ग्रे 300 से टेक्स टू ग्रे 600। टेक्स ब्लैक को नहीं देगा, फ्रॉम और टू को देखिएगा, ठीक है। टेक्स ब्लैक तो बस उसका जो कलर का कलर है ना, टेक्स का कलर है सबमिट का, ये ब्लू। अच्छा अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ईमेल आ जाएगी मुझे। नहीं सर। सही है। अभी मैंने इस पर कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, तो मैं भी इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो ये मेरा सबमिट हो गया, यहीं पर आ गया, पूरा पेज रीलोड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मेरे फॉर्म को देखें ज़रा। ये मैंने किया सबमिट और रीलोड तो नहीं हुआ, लेकिन एक मज़े की चीज़ हो रही है, ये आपको दिख नहीं रहा, सॉरी। ये इस पॉपअप आ रहा है, मैं इसको पॉपअप को कैसे हटाऊँ? हाँ हट गया, ठीक है। ये क्या लिखा आ रहा है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। समझ आया आपको? प्लीज जी फिल सर। इन, अगर मैं चले लिख देता हूँ, फिर मैंने सबमिट किया, फिर प्लीज फिल इन दिस फील्ड, चले मैंने इसको सब लिख दिया, तो फिर खुद ही एरर आया, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये सब वैलिडेशंस क्या है, ये सब जावा स्क्रिप्ट नहीं है, अभी HTML5 के थ्रू बड़ा इजीली हो जाती हैं। आपने सिंपली जो है ना यहाँ पर लिख देना है रिक्वायर्ड, और इस पे भी लिख देना है रिक्वायर्ड, जी। ठीक है। और टाइप इज इक्वल टू ईमेल, तो आपने लिखा हुआ है टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ये ऑटोमेटिकली वो वाली वैलिडेशन चला देता है, ठीक है। अब आप इसे जरा करें सबमिट, तो आपके पहले ये वाले पे एरर आया, फिर सबमिट, फिर प्लीज फिल, अभी मैं फिल किया, फिर से ये आ गया कि ये एट द रेट नहीं है, तो ये आप एट द रेट लिख देंगे तो ये बोल देगा ठीक है यार, ईमेल तो सही डाल दिया तुमने, ठीक है। अब मैसेज है, इसको मैंने शायद रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। तो ये तो बेसिक चीज गई आपकी, प्लीज फिर इसको भी कर दिया। अब रिलोड करेगा ये, ठीक है। मेरी वैलिडेशन सारी कंप्लीट हो गई, तो ये रिलोड कर रहा है। एक तो ये पार्ट हो गया, फॉर्म वैलिडेशन हो गई आपकी। अब ये सबमिट करके कहाँ जाएगा, ठीक है। सबमिट कैसे करना है आपने, आप जाएंगे गूगल पे और आप लिखेंगे फॉर्म स्प्री, गूगल कर लो, सही है। फॉर्म स्प्री पे चलेगा ना आप, तो ये आ गया आपका, फिर आप इस पे चले आना पहले लिंक पे, ठीक है। इसमें आप गेट स्टार्टेड कर लेना, साइन इन कर लेना, साइन अप करना आप, तो बेसिकली साइन अप करोगे तो फिर आप जो है ना आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो भी ईमेल होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने नो प्रोजेक्ट अ न्यू फॉर्म एक मैंने बनाया हुआ है, ये इंटीग्रेशन है, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और ये तरीका भी दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे HTML का। आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे, आप पहले प्लस पे क्लिक करना, न्यू फॉर्म बनाना, यहाँ पे नाम दे देना कुछ भी, फॉर्म नेम या प्रोजेक्ट नेम, या कुछ भी नहीं रखना, सेम रख देना। और ये जो आपकी ईमेल है ये भी सेम रहेगी जिससे आपने साइन अप किया होगा, और क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देना। जब क्रिएट कर दोगे तो तुम्हारे पास ये यही विंडो आ जाएगी, इधर से ये लिंक को कॉपी कर लेना, या सिंपली यहाँ पे देखना है क्या क्या बता रहा है। एक आपने चेंज करना है फॉर्म में, ठीक है, इसको मारो कॉपी, और जो हमने फॉर्म का टैग रखा हुआ है उससे रिप्लेस कर दो। हमने फॉर्म के टैग में कुछ भी नहीं था ना, हमें इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये एम्प्टी एरिया आ गया, इसको हटा दो। अच्छा, अब मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और ये जो लिंक है ना ये आपका लिंक होगा, ये सबका लिंक अलग अलग होगा। ये मेरा वाला लिंक नहीं डाल देना, वरना आप अपने अपनी वेबसाइट पे, वरना मुझे ईमेल आती रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपने डाला, इसके अलावा फिर आपने ये किया, योर ईमेल, टाइप ईमेल, नेम ईमेल, ठीक है। और ये टेक्स्ट एरिया आ गया, नेम मैसेज। अब आपने क्या करना है, इसके अलावा ना एक चीज इसमें यहाँ पे लिखी होती है यार, नेम का एट्रीब्यूट ना जरूरी है, सही है। नेम का एट्रीब्यूट आपने जरूरी देना है, तो ये इन्होंने यहाँ कहीं लिखी हुई भी होगी बात। ये अक्सर एरर भी देता है सर, नेम का एट्रीब्यूट।
नेम का एट्रीब्यूट देखो नॉर्मल एचटीएमएल में देता है, रिएक्ट में जरूरी नहीं है नेम देना एट्रीब्यूट, लेकिन हम ये लगा रहे हैं ना, तो ये नेम एट्रीब्यूट आपको लगाना जरूरी है। इंश्योर दैट ईच इनपुट हैज अ नेम एट्रीब्यूट, ये ईच इनपुट में आपने नेम एट्रीब्यूट लगाना है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देंगे नेम एट्रीब्यूट, इसका पहला नाम नेम ही रख देंगे। फिर जो फील्ड सबमिट हो रही है ना, वो उसको उसी से मैप करेगा कि यार इसमें ये चीज़ें सबमिट कराना है। एक ईमेल है और नाम, नेम एट्रीब्यूट सबका सेम होगा, मतलब लेफ्ट पे नेम होगा, अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, मेरा नेम, मेरी ईमेल और माय मैसेज, मेरा मैसेज उर्दू में लिख लो, ठीक है। ठीक है, ये सेव हो गया। अब हम इसको ज़रा सबमिट करके देखते हैं। ट्राई, लेट्स ट्राई, इसको मैं देता हूँ टेस्ट नेम टेस्ट। यहाँ आप अपनी ईमेल डालेंगे जो भर रहा है, माय मैसेज हाय, ठीक है, सबमिट करते हैं। थैंक्स, ठीक है, तो फॉर्म वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पर आते हैं और मुझे मैसेज आ चुका है मेरे मोबाइल में, और ये देख लें, अब यहाँ पे भी आप लेटेस्ट देख लें, मार्च 29 को ये मैसेज आया हुआ है, माय मैसेज हाय, अभी जो मैंने किया था, ठीक है जी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हम वेबसाइट को लाइव करते हैं, और आप अपने अपने ये फॉर्म को भरिएगा, और आपके मैसेज हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम गलती करते हैं वेबसाइट में। गलती क्या करते हैं, आप लोग फॉर एग्जांपल मेथड पोस्ट देना भूल जाते हैं। अब आप सबमिट करते हैं, मल्टीपल एरर आएंगे तो आप कैसे दिखेंगे, फॉर्म शुड पोस्ट, तो ये एरर बता भी रहेगा भाई, अल्लाह के वास्ते मुझे लग रहा है कि ये कोई गलती है, तो वो बता रहा है कि शायद तुमने पोस्ट नहीं डाला होगा, शुड हैव पोस्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये इस तरीके के कॉमन मिस्टेक है ना, तो वो बता भी रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट दे दिएगा तो वी विल सी। तो और एक्शन एट्रीब्यूट जरूरी है, बाकी फॉर्म सर ये तो एक तरफ से बैकएंड नहीं हो गया, हम एक तरह से बैकएंड हमारे पास बना बनाया मिल गया हमें। बैकएंड नहीं है ये, बैकएंड नहीं है ये हमें मिला है एपीआई, ये हमने एपीआई यूज करी है, ये हमने बस एक एपीआई यूज करी है, बिल्कुल ठीक है ना, ये कहलाता है एपीआई, जैसे कि बिल्कुल इसके पीछे बैकएंड बना हुआ है। जो अभी आप करोगे ना, जो आपने काम करना है वो ये होता है कि एपीआई को यूज करना है, हमने इस एपीआई के ऊपर ये फॉर्म सबमिट किया है। अभी हम जब एपीआई पे आएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तब आपको समझ में आएंगे कि यहाँ क्या हो रहा था। तो ये जो बैकएंड पे काम हो रहा है, ये ऑलरेडी बैकएंड वाला डील कर रहा है, फॉर्म्स फ्री वाला डील कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। हम बस उसको ये एपीआई कॉल कर दिया, हमने अपना डेटा भेजा है, ठीक है। तो उसने खुद ही उठा के जो है ना वो ईमेल करना, वो बैकएंड वाले का काम है, उसने खुद कर लिया, तो ये एपीआई यूज हुई है। तो माशाल्लाह से आप लोग बड़ा एपीआई एपीआई कर रहे थे, तो आप लोगों को मैंने आज एक पहली एपीआई यूज करवा दी है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर बिस्मिल्लाह पढ़ के स्क्रैच से समझाएंगे। चलिए जी, अच्छा इसको हम करते हैं डिप्लॉय। ये बेचारे की सर इसमें स्मूथ स्क्रॉल नहीं डालेंगे आप? स्मूथ स्क्रॉल नहीं डालेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये जाग रहे हैं, स्मूथ स्क्रॉल भी डाल लेते हैं। और ये इनके दरमियान स्पेसिंग फिक्स्ड है, तो ये मैं ज़रा ना उसको साइड वाले को भी ठीक कर लेता हूँ, स्मूथ स्क्रॉल भी डाल के बताता हूँ आपको। अच्छा, वैसा भी ये बताइएगा कि जो ये ईमेल जाता है इसमें पोर्ट्स वगैरह भी इस्तेमाल होती हैं, जो एसएमटीपी की पोर्ट्स होती हैं कि नहीं, ये वो सब एपीआई? बैकएंड का वो बैकएंड हैंडल कर रहा है, एसएमटीपी के सर्वर, एसएमटीपी के थ्रू ही, एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ईमेल जाती है वो, लेकिन आपको पता होना जरूरी है ही नहीं, वो आपके लिए ब्लैक बॉक्स है, आपको नहीं पता होगा, आप एपीआई यूज़ करें, आप फ्रंट एंड वाले हैं तो ये फ़र्क है फ्रंट एंड और बैक एंड में, बैक एंड वाले को पता होना जरूरी है, लेकिन अगर आप फुल स्टैक वाले हैं तो आपको तो दोनों पता होना जरूरी है, ठीक नहीं, है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर बस अगर हम किसी सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पोर्ट्स ब्लॉक होती है ना एसएमटीपी की, इसलिए जो है। जी 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 जी, 35% दिए मैंने, एक सेकंड, 35% एसएमटीपी की पोर्ट्स ब्लॉक होती हैं, वो तो चले, वो सब आपने ना उसकी आपने वो आपकी हेडेक नहीं है अभी, ऐसे वो तो आप अभी पहले बैकएंड सीखेंगे, फिर एसएमटीपी की पोर्ट देखेंगे, वो तो आपने अलाउ करनी होती है ना, जिस भी आप सर्वर को यूज़ करें, जीमेल, हॉटमेल या हो, तो उनको पहले जाके आपने अलाउ करना होता है कि इस वेबसाइट से आपको अलाउ कर रहे हो कि वो आपका एज एसएमटीपी यूज़ कर भी सकता है कि नहीं। वो तो सारा सिक्योरिटी की बहुत बड़ी वो होती है, चेक एंड चेक्स रखने होते हैं, बहुत बड़ी नहीं, मतलब वो चेक्स आपने रखने होते हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक है बिल्कुल। ये जो है मेरा एल आई, इनको मैंने एल आई दिया है, गिटहब पर मीडियम, इनको टॉप से जो दिया है मैंने MY2, अच्छा नहीं, इसको मेरे पास मैंने एक पेरेंट को ही मेरे ख्याल से टॉप 35% दे दिया था, सबको अलग अलग नहीं दिया था, सही हो गया, बेस्ट है। ये हम यहाँ आए और यहाँ में तीनों को अलग अलग देने के बजाय सोशल आइकन्स में
तीनों को जो मैंने अलग अलग दिया है टॉप, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, इसका भी हटा दिया 30, इसका भी हटा दिया, और पहले वाले का नहीं हटाया शायद, इसका भी हम हटा देते हैं। टॉप 30 VH हम खाली पेरेंट को देंगे। और इसे मैं दूंगा फिक्स, तो ये यहाँ पे आ गया, और इन सबको अब मुझे देना है 30, सही है। हाँ, अब बाकी जो है ये सारे एक ही जगह पे बन रहे हैं, तीनों के तीनों। अब इन तीनों को जो है मुझे क्या करना है, अब मैं इसके ऊपर खाली दे दूंगा जी मार्जिन किलो, MB10, MY, सही है। नीचे से पहला निकला, 10 से भी ज़्यादा करनी पड़ेगी मुझे तो लग रहा है, 16। ठीक है, ये निकल गया। अब लिंक्डइन और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं, तो यही मैं अब इसको भी MY16 देने के बजाय खाली B देता हूँ। B नहीं है कि इसका मार्जिन बॉटम क्या था, खाली अगर मुझे बॉटम पे देना है मार्जिन तो MB नहीं था। हाँ, MB10। इंटरेस्टिंग। वाई वाई दे देने सर, वाई दे दें, कोई बात नहीं। सही है। और ये अच्छा, ये लिंक्डइन है, ये जो मेरा पहला है वो लिंक्डइन है, जो ऊपर आ रहा है मुझे नजर, वो नीचे आ गया। ठीक है, और इसको भी दे देते हैं हम MY10। सर 10 नहीं ज़्यादा देनी होगी, वो बिल्कुल ही चिपका हुआ है। MY20, सही है। ऊपर वाले को भी 20 दे दें। 24, 28। चलो बस सही है, बाकी तुम खुद ठीक कर लेना भाई, सही है। ये तो अपना ओवर इफेक्ट चल रहा है। अब हम आते हैं स्क्रोल इफेक्ट पे। स्क्रोल इफेक्ट इस पे नहीं चल रहा, वो लगा लेते हैं। और स्क्रोल इफेक्ट अगर हमें लगाना है तो हम पहले आएंगे, देखें जी। अब हम आ गए, हमारे जो हेडर था ये था होम, ये था LI। हमें इसे कन्वर्ट करना होगा जी, एक अदद लाना होगा हमें, एक A टैग। ये हम यहाँ लेकर आ गए। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा इस पे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, एक मैं इसको दूंगा क्लास नेम, जिसका नाम होगा कर्सर पॉइंटर। उससे क्या हुआ कि अब ये होम पे देखें मेरा हाथ बना हुआ आ रहा है, बाकियों पे तो वो नहीं बना हुआ आ रहा था, तो वो मैं इस पे बना हुआ आ गया। ठीक है, और ये मैं क्लास दे दी। उसके बाद इसको इसको मैं दूंगा href का टैग। href का टैग मैंने देना है होम करके, और यही मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया अबाउट के लिए। तो इसको जो जाएगा, ये जाएगा अबाउट पे। ठीक है, इस पे हाथ बना हुआ रहा है, इस पे हाथ बना हुआ रहा है, इन पे नहीं आ रहा। लेकिन इस पे क्लिक करने से अबाउट पे ये मेरा खुद ही चला गया। कैसे गया ये, अबाउट में हमने जाना है, अबाउट के अंदर आपने एक अदद काम करना है कि जो इसका पेरेंट है ना, उसको आपने ID दे देनी है। ठीक है, ये जो ID दी हुई रिएक्ट स्मूथ अगर आप, स्क्रॉल की जरूरत ही नहीं है। नहीं ज़रूरत ही नहीं है, वो इंटरनली इसी को यूज़ कर रहा है, वो लाइब्रेरी वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है सर। समझ आई। देखें अभी क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दोबारा से मैं इसको ID दूंगा तो वो जो है वो यहाँ पे स्विच हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी, मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी, रूम फॉर अपॉर्चुनिटी बताई है। ये जो लाइब्रेरीज भी होती हैं वो बिल्कुल इतना सा बेसिक सा ये काम कर रही है कि वो रिएक्ट स्टोर की पूरी लाइब्रेरी उसने बनाई हुई है बंदे ने, जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हो, आप लोगों को पढ़ाई गई है। लेकिन आपने देखी होगी वो लाइब्रेरी बड़ा अच्छे उसके डाउनलोड हैं, पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है, लेकिन वो इंटरनली क्या यूज़ कर रहा है, सिंपल सा इफेक्ट यूज़ कर रहा है। अब एक और मसला है, अब ये अबाउट मी तो ये हो गया, और एक मेरा इस वाली वेबसाइट का अबाउट मी चेक करिएगा कैसा है, फर्क है कि नहीं। एक ये है और एक ये है, क्या फ़र्क है। सर ड्यूरेशन का फर्क है, झटका मार रहा है। इसका मान रहा है, अब इसका ड्यूरेशन कैसे ठीक होगा। इसका ड्यूरेशन ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आना है जी। अच्छा, मैं इतना आप जो ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरी कौन सी है और
मेरी हम इस पे काम कर रहे हैं ना। अच्छा नहीं इसमें सर, दूसरी पे। एक नहीं नहीं, सेकंड, इसी पे कर रहे हैं। लिंक्डइन की स्पेलिंग खराब कर देते ना, इसलिए लिखा हुआ रहा है यहाँ पे। सही है, इसी पे ही है। हम चले जाते हैं इस पे, और हम इस पे चलते हैं हमारे पास। हमने सिंपल जो हमारी ग्लोबल डॉट सी एस एस है, इसमें आप एक काम कर लें, यहाँ पे एक HTML लगाएं, और आपने लगाना है स्क्रोल बिहेवियर स्मूथ, और वो हम फिर से करेंगे छापा। कहाँ गई भाई वो स्क्रोल बिहेवियर स्मूथ? ठीक है, वो हम आ जाएंगे यहाँ पे, और हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, स्क्रोल, हाँ स्क्रोल स्मूथ। खैर छोड़ें, अब ये मैंने एक HTML दे दी, स्क्रोल भी CSS दे दी, स्क्रोल बिहेवियर स्मूथ। अब इसको देखते हैं ज़रा। अब हम यहाँ पे आए, रीलोड कर लें। अब देखें, अब ये स्मूथली चला गया। ठीक है, बस ये इतनी से CSS लगानी थी, ये स्मूथली जा रहा है। अब इसी की जगह अगर मैंने, तो यहाँ पे हमने देख लिया था यार, स्कोर CSS नहीं लिखनी है हमने, हमें यूज़ करना है डायरेक्टिव। हमने लिखा अप्लाई, अगर आपको मेरी पहली वीडियो याद है, तो यहाँ पे मुझे वो उसकी क्लास मिल गई जो मुझे लगानी है, वो है स्मूथ। ठीक है, अप्लाई मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं अप्लाई सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा दोबारा से स्क्रॉल करके यहाँ पे आएगा। URL में देखें हैश अबाउट टू जा रहा है, और वो यहीं पे लेकर आ रहा है। ठीक है, हैश अबाउट कुछ भी नहीं है, मैं नए टैब में ओपन करता हूँ। एक मिनट यार, सही है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास अबाउट मी। सिर्फ हमने इसको नए टैब में ओपन कर लिया, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर देगा। अच्छा, इसके बाकी लिंक आप लगा लेना, अबाउट पोर्टफोलियो स्किल्स और कॉन्टैक्ट। आई थिंक वी आर ऑल गुड। इसको हम अब करते हैं डिप्लॉय। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको डिप्लॉय करने के लिए हम चलाएंगे सिंपली वर्सल, होपफुली तो ये बगैर इशू के चल जाएगी। अच्छा, इसमें आप देख ले, मेरे ख्याल से तो कुछ रह नहीं गया। ठीक है ना, वरना तो इसका कोड भी मैं गिटहब पे डाल दूंगा। इसका टेक्स्ट वाइड नहीं किया हुआ जो मुझे दिख रहा है, वो आप कर लेना खुद ही। सही है, और तो ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस भी इसमें सर आप अपनी गिटहब में का लिंक दे देगा और वो बता देगा, ताकि हम सही है। प्रैक्टिस। गिटहब में इसको मैं ऐड करूँगा, गिटहब में इसको मैं अपलोड करूँगा। रिपो आप मुझे अगर इस तरीके की चीज़ें ना, आई विल हाईली अप्रिशिएट कि आप मुझे ना रिमाइंड कराते रहा करें, कि कोई रिपो में पुश करना भूल जाऊँ, या डिप्लॉय करना भूल जाऊँ व्हाट्सएप पे, तो या डिस्क्रिप्शन में लगाना भूल जाऊँ, तो ये आप मुझे ना काइंडली, इट विल बी अ ह्यूज फेवर। ठीक है, चलें जी, वेबसाइट हमारी तैयार है। ये आपके पास आ गई है चैट में, माशाल्लाह से, बगैर बिल्ड एरर्स के डिप्लॉय हो गई है। ठीक है जी, और मैं इसको, आप ज़रा फॉर्म भरें, फॉर्म भरते जाएं, मुझे बताते जाएं। पहले बताएं, आपके पास चल गई है? चला के देख रहा हूँ सर। जी, सब अपने पास ओपन करें और फॉर्म भरें। वर्सल डैश डैश प्लॉट कर देता हूँ मैं, कि सही है, मतलब माई रेज्यूमे डॉट वर्सल डॉट ऐप पे डिप्लॉय करनी चाहिए थी ना इसे। वर्सल डैश डैश प्लॉट। जी भाइयों, फॉर्म भरें आप इसमें जल्दी से, ताकि मुझे कंफर्म भी हो जाए। भर दिया? सर अभी तो वेबसाइट ऑन ही हो रही है लोडिंग ले रही है। वेबसाइट ऑन हो रही है? अब यार तुम अपना नेट ठीक करवाओ तो वेबसाइट होगी, खुली है तुम्हारे सामने। होगी, मैं भर रहा हूँ। आ गई जी फॉर्म सबमिशन, ये आई है। इसको हम कर ले रहे हैं, रीलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये आ गई है, ठीक है भाई। व्हाट एन अमेजिंग सेशन। सही है भाई, किसने भेजा है ये? अम्मानी बिन यम, यो भी है बिन यमानी। ठीक है भाई, ये आपने ही भेजा है ना भाई, जो चैट में भेजे वो बैठे हुए।
सही है जी। तो ये अभी 1:34 पर माशाल्लाह से 1:30 बजे आ गया मैसेज। सही है जी। सर मैंने आपको भेजा है, आपको रिसीव हुआ है? नहीं, दानियार के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया। तो भेज दिया। सक्सेस आ गया तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास आ सक्सेसफुल आ गया। सही है। चलो बस एक कंफर्मेशन हमारे पास आ गई है, मैं आपके सामने भी भर देता हूँ। ठीक है, बस आप लोग जो है इसको अपने पास इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। ठीक है जी। चले बाकी, वरना आपका जो है ना थोड़ी देर लग रही होगी, आपका थोड़ा नेट का इशू लग रहा है, वरना आप ग्रुप में मैसेज कर लिएगा। हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू कम टू सर दिस। मुझे आपको अपनी वेबसाइट दिखानी है। हाँ बस सही है ना, मैं इसको सेशन की रिकॉर्डिंग वगैरह ऑफ कर दूँ। बाकी ये सब स्क्रोल्स आप खुद लगा लेना। ठीक है, या मैं अपडेट कर दूंगा प्रोबेबली और डिप्लॉय वगैरह कर दूंगा। और गिटहब पे भी इसे फटाफट डिप्लॉय कर दें, इसको देख लें भाई। गिटहब के लिए इसको सारा प्लस किया मैंने, और साइट कंप्लीटेड, ड्राफ्ट चलो कंप्लीट तो नहीं हुई है, फिर वो लगाना है इसमें हमने बस। ठीक है, इसमें आ गए हम। और गिटहब में मैं एक न्यू रिपो बना लूँ, और यहाँ पे सॉरी 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 रेज्यूमे टेम्पलेट नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट के अलावा क्या है इसमें, टेलविंड। जैस अली आपने लेट ज्वाइन किया है, ये लास्ट सेशन है हमारा। ठीक है, ये रिपो बना लिया। अब गिट पे कैसे पुश होता है भाई देख लो, ये सारी कमांड भी हैं। पुश एन एग्जिस्टिंग रेपो पे जाएंगे, ये वाला ले लेंगे कंपोनेंट, यहाँ पर आएंगे पेस्ट कर देंगे, ये रिमोट ऐड हो गया। ठीक है, उसके अलावा ब्रांच चेंज कर लेना। अभी देखो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ब्रांच मेरी मेन ही है, फिर भी चला लो, कुछ भी नहीं होगा, मेन पे खड़े रहोगे बस। और फिर पुश चला देना, कमिट वगैरह करा हुआ है मैंने पहले से, तो ऐड और कमिट मैंने चलाया हुआ है, तो मैं पुश कर दूंगा तो ये मेरा कोड पुश हो जाएगा। सही है, तो बस इसे अब रिलोड मारें, आपका कोड तैयार है। ठीक है, और आपने ये सर चैट पे भेज। अबाउट के अंदर आके आपने इस वेबसाइट का जो लाइव यूआरएल है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, और या ये आ गया है यूआरएल, ठीक है ना। रेज्यूमे टेम्पलेट फ्री फॉर एवरीवन टू बी यूज और फॉर देयर पोर्टफोलियो और एडिटेड। ठीक है, आप इसको यूज़ करके बस अपना डालो और डिप्लॉय कर दो। ठीक है, ये वेबसाइट है, और ट्यूटोरियल का लिंक भी जो है ना यहाँ पे, वरना यहाँ पे आप डाल दो ट्यूटोरियल अवेलेबल, वो भी मैं शायद डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना, ये यहाँ पे आ गया आपका। सही है, ये यहाँ पे अबाउट आ गया और ये वेबसाइट आ गया। ये दो काम मैंने आपको पहले नहीं बताया था, ये दो काम भी आपने हर उसके साथ करने हैं। कोई आपकी रिपो पे आया है तो उसको पता हो गया यार ये डिप्लॉय कहाँ हुई है। कोई अगर वेबसाइट पे आया है तो यहाँ पे गिटहब का कहीं लिंक लगा देना ऊपर कहीं, उसको पता हो गया यार ये मेरी रिपो यहाँ पे बनी हुई है, इसका कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये थोड़े से ना लूप्स लगा दिया करें, रिडायरेक्शन लगा दिया करें, तो अच्छा रहता है। ठीक है जी, चले आई सॉरी गेस। सर मेरा अब ऐसे नेट चला लिंक गया था। लिंक अगर शेयर कर दें चैट में। लिंक शेयर कर देता हूँ मैं अभी आपके पास। सर मेरा नेट चला गया था, ये आपने वेबसाइट कैसे ऐड करी है, वो कौन सी आपने बटन खोला है? ये मैंने क्लिक किया है यहाँ पर, अबाउट पे क्लिक किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन देनी है और ये वेबसाइट देनी है आपने। सही है, ठीक है सर। ये रिपो का ठीक है। लिंक आपके पास आ गया है, और ठीक। लाइव वेबसाइट का लिंक आपके पास आ गया है। फॉर्म इज वर्किंग। ठीक है जी, ठीक है, चले जी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अब एपीआईज वगैरह शुरू होंगी, ये वेबसाइट को आप बना के डिप्लॉय करके आपने ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है जी, काशिफ कह रहे हैं थैंक यू वे साहब, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक टू यू गाइस कि आप लोग आए, ज्वाइन किया है सेशन के लिए। एंड हाईली अप्रिशिएट कि आप लोग बनाकर जो है डिप्लॉय करेंगे। और अभी आई लुक फॉरवर्ड कि आप सब लोग निंजा वगैरह कार्ड जो है वो ले लेंगे। वेट चेक माई वेबसाइट, जी जी सेशन में जा नहीं रहा, मैं बस पॉज कर रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। तो जी इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।